पीछे से जाओगे आप लोग पीछे। स्टार्ट कर दी। जरा ध्यान देंगे आप लोग जरा। देखो जैसा कि पहली क्लास में रैंकिंग की आपको पढ़ाई थी, और रैंकिंग में जो भी था वो सारी चीजें हम लगभग करवा ही चुके हैं, ठीक है ना। आप लास्ट क्लास में एक्चुअली ये कह रहे थे कि थोड़ा सा सिलेबस के बारे में बता दो, हालांकि फॉर्मेट हमें बहुत अच्छे से नहीं मिल पाया है, लेकिन मैं अपने पढ़ाने का तरीका आपको बता दे रहा हूँ कि कौन सा चैप्टर किस लेवल पर किस तरह से पढ़ाया जाता है, ठीक है ना। तो एक तरह से आप उसको चाहे सिलेबस मान लेना कि ये सिलेबस होगा रीजनिंग का, या आप ये मान लेना कि सरकार जो पढ़ाने के प्रोसेस है वो इस स्तर पर जाके क्या है हमारा टॉपिक समाप्त होंगे, ठीक है ना। तो जैसे रीजनिंग जो है हमारी, इसको दो पार्ट में पढ़ते हैं बेटा, ठीक है। एक आता है आपका वर्बल रीजनिंग और एक होती है नॉन वर्बल। ध्यान देंगे मेरी बात पर। अगर मैं वर्बल रीजनिंग की बात करता हूँ तो इसको मैं 3 पार्टों में पढ़ाने वाला हूँ आपको, 3 हिस्सों में। ऐसा कोई बुक में क्राइटेरिया नहीं रखा कि कौन से हिस्से में कौन सा क्या है, पर ये मैं अपनी तरफ से फ्रेम कर रहा हूँ, ठीक है ना, कि कौन से हिस्से में मुझे क्या पढ़ाना है। पार्ट ए की बात करता हूँ, मैंने मान लो इसका नाम रख दिया पार्ट ए। ये पार्ट बी हो जाएगा हमारा, ये पार्ट सी हो जाएगा। पार्ट ए में हम जिन चैप्टरों की बात करेंगे वो कुछ इस प्रकार से होंगे, ठीक है ना। हम बात करते हैं, सबसे पहला चैप्टर हमारा रैंकिंग है, इसको हम क्रम व्यवस्थीकरण कहा, ठीक है। इस चैप्टर पर हम चर्चा भी कर चुके हैं, कोई दिक्कत वाली बात ना हो किसी को। तो दूसरे नंबर पे ऐसा नहीं है कि जो नंबर में डाल रहा हूँ इसी सीक्वेंस में हम कराने वाले हैं। इस पार्ट ए में जितने भी चैप्टर आएंगे वो कराने वाला हूँ पहले पार्ट में, ठीक है ना। वो डिपेंड करेगा पहले पार्ट में करना है या दूसरे पार्ट में करना है, वो आप लोगों को डिसाइड करना है। दूसरा आता है जैसे दिशा दूरी आ जाता है इसमें। तीसरा बेटा मान लो रक्त संबंध आ जाता है। चौथा मान लो बैठक व्यवस्था आ जाता है। अगले पॉइंट पर हम पासा की बात कर सकते हैं, ठीक है ना। पजल की बात कर सकते हैं, पहेली परीक्षण। पहेली के बाद अगर आप इसमें बात करेंगे तो इस साइड में आपको अगर पढ़ना है कुछ तो इसमें और ऐड करेंगे, तो इसको मैंने बना के तैयार किया है क्या करना है। इसके अलावा आप यहाँ पर घन और घनाभ एक टॉपिक आता है, एक असमानता आता है, इनइक्वालिटी, ठीक है। असमानता यहाँ पर पढ़ने वाले हम लोग। एक गणितीय तर्क शक्ति आता है, इसके अलावा अगर हम बात करते हैं इसमें तो घड़ी ले सकते हैं, घड़ी। अगले पॉइंट पर बात करते हैं तो कैलेंडर ले सकते हैं, ठीक है ना। हम पहले भाग में जो चैप्टरों की चर्चा करने वाले हैं वो ये होगा हमारा पार्ट ए का हिस्सा। पार्ट ए में मैं इन चैप्टरों पर बात करूंगा। यहीं पर पार्ट बी की जब हम बात करते हैं, ये सब वर्गों का ही पार्ट होगा अपने आप में, ठीक है ना। पार्ट बी की जब बात करेंगे तो पार्ट बी में हम मान के करते हैं, पहला हमारा पॉइंट आया था अंग्रेजी वर्णमाला, अंग्रेजी वर्णमाला। अगर दूसरे पार्ट की बात करते हैं तो बेटा यहाँ पर आ जाता है कोडिंग डिकोडिंग, कोडिंग डिकोडिंग। अगले पॉइंट की अगर बात करते हैं तो एक टॉपिक आता है सादृश्यता। इसके बाद अगर बात करते हैं तो बेटा आता है वर्गीकरण। एक पॉइंट आता है शब्द निर्माण। ये क्लासिफिकेशन जो होता है इसमें विषम चुनना होता है, 4 ऑप्शन दे रखे होते हैं, पूछा निम्न में अलग कौन है। ये बहुत ज्यादा पेपर में प्रचलित है, बहुत ज्यादा आता है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं इसमें शब्द निर्माण के बाद तो शब्द सीक्वेंस भी आता है।
शब्दों का तार्किक क्रम। ये शब्द सीक्वेंस हो गया, शब्द निर्माण भी हो गया इसी में। अगले पॉइंट पर हम बात करते हैं तो श्रृंखला टॉपिक यहाँ आता है सीरीज। आप इसी पार्ट में क्या श्रृंखला को भी पढ़ेंगे। एक आता है अक्षर और प्रतीक वाला। अक्षर और प्रतीक ये रेलवे वाले का बच्चे कोई बैठते हैं एसएससी वाले उनको बहुत ज्यादा जरूरी होता है। जैसे एक लंबी सी लाइन में बहुत सारे अक्षर दे रखे होंगे, कहेगा बताओ संख्या 5 के आगे कितनी विषम संख्या, कितने 5 ऐसे हैं जिनके पीछे विषम संख्या है और आगे प्रतीक है, ऐसे कुछ करके क्वेश्चन आते हैं, वो बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। रेलवे में तो खूब पूछे जा रहे हैं। ये हमारा बी पार्ट का हिस्सा होगा। अंग्रेजी वर्णमाला, कोडिंग डिकोडिंग, सार्थकता, वर्गीकरण, शब्द निर्माण, शब्दों का तार्किक क्रम, श्रृंखला और अक्षर और प्रतीक। इसके अलावा हम जब तीसरे पार्ट की तरफ जाएंगे, एक इसमें पार्ट और आता है समुच्चय वाला। जीडी वाली जनता के लिए तो बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है समुच्चय, वो भी मैं इसी में पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। जगह नहीं है यार, एकदम समुच्चय। हालांकि वो कोई अलग से चैप्टर नहीं है, ये ध्यान रखेंगे, वो कोई चैप्टर नहीं है। जैसे इसमें ये 3 प्रकार के सवाल दे देते हैं और फिर कहता है नीचे कौन सा उसमें सिमिलरिटीज को दर्शाता है। ये समुच्चय, ये सादस्ता का ही अपना एक पार्ट होता है। लेकिन क्या इसकी क्लास को हम थोड़ा सा अलग पढ़ाने का प्रयास करेंगे, हो सकता है सादस्ता में मिला के पढ़ाते हैं, लेकिन आपका ध्यान पूरी तरह से इसमें केंद्रित करेंगे बिकॉज ये एसएससी जीडी में आना ही आना होता है क्वेश्चन, ठीक है। पार्ट सी पर जब हम जाएंगे, तो बेटा जब पार्ट सी की हम बात करते हैं तो इसमें क्या क्या पढ़ना होता है। तो बेन आरे एक इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, एक न्याय निगमन होता है। आप न्याय निगमन पढ़ेंगे, इसमें लॉजिकल रीजनिंग आ जाएगी। ये जो हिस्सा होगा वो लॉजिकल रीजनिंग का पार्ट होगा, ठीक है ना। लॉजिक करेंगे इसमें। न्याय निगमन सबसे पहले पढ़ाया जाएगा। दूसरे पॉइंट पर बेन आरेख आएगा, बेन आरेख, ठीक है। कथन निष्कर्ष आएंगे, कथन उदाहरण और कथन तर्क, ये तीनों टॉपिक इसी में आते हैं, ठीक है ना। कथन निष्कर्ष, कथन उदाहरण, कथन तर्क, कथन कार्रवाइयां भी होते हैं, ऐसे तो कारण और प्रभाव भी होते हैं, लेकिन आपके लिए जो इम्पोर्टेंट होने वाले हैं वो ये तीनों, इनसे ज्यादा प्रश्न आते हैं। यूपी ट्रिपल पैट का किसी एग्जाम डाल सकता हो तो वो कथन कारण और प्रभाव को भी लिख सकता है, कारण और प्रभाव, ठीक है। अब बेटा बात करते हैं नॉन वर्बल की, तो उसमें देखो ये 3-4 का टॉपिक होते हैं, इसमें बहुत ज्यादा कुछ नहीं होता। ये इसमें सबसे पहला पॉइंट आएगा जल प्रतिबिंब, या दर्पण प्रतिबिंब। इसके अलावा आप बात करेंगे तो पेपर कटिंग, पेपर फोल्डिंग होता है, पेपर कटिंग होता है, ठीक है। पेपर पंचिंग भी होता है, सन्निहित आवृत्ति आती है, श्रृंखला भी इसमें आ जाती है, आकृतियों की श्रृंखला, आकृतियों की श्रृंखला। जो मुख्य इसमें पढ़ाने वाली चीज होगी उस पर जरा ध्यान देंगे। क्या इसमें यहाँ पढ़ा चुका हूँ, ठीक है ना। इधर हम एक पार्ट को डाल देते हैं, आकृतियों की गणना, आकृतियों की गणना। बीबीएफी डाल दो इस पर, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही वाला है, आकृतियों की गणना। ये बहुत बार पूछा जाएगा आपसे, ठीक है। और लास्ट में एक टॉपिक यहाँ पर एक और बता है, घन और घनाभ। इसमें भी घन और घनाभ की संख्या पूछी जाती है। तो लगभग जहां तक मेरे दिमाग में जितने टॉपिक थे वो लगभग इतने हैं। हालांकि इनमें और बढ़ सकते हैं, आप इधर ईटीसी लगा सकते हैं। ईटीसी का मतलब होता है फिर जो कुछ भी बचा वो हो सकता है आ जाए। ये अपना एक सिलेबस का हिस्सा होता है, ये पार्ट, ठीक है ना। ये जो सिस्टम दे रखा है मैंने बोर्ड पर, ये एक सिलेबस का हिस्सा होता है। इसको मुझे पढ़ाने का दायित्व मिला, मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। दूसरी बात ये है कि अब ये डिपेंड करेगा आप पर कि आप लोग पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी में से कौन से वाले पार्ट को पढ़ना पसंद करेंगे पहले। पर बस इतना सा होगा कि जब पार्ट ए चलेगा
तो चैप्टर पार्ट ए के ही चलेंगे, वो आप लोग बताएंगे मुझे कि सर पार्ट ए में ये चैप्टर आपने लिखवा दे। होता क्या है, पर जब मैं डेली पढ़ाता हूँ ना तो दिमाग में ये चलता, कभी मैं इधर से पढ़ाने लगता हूँ, कभी यहाँ का, फिर मैं आप कंफ्यूज हो जाता हूँ। जब बहुत सारे चैप्टर हो जाते हैं लगता है कौन सा पढ़ाने को रह गया है, कौन सा पढ़ा दिया, कंफ्यूजन जारी हो जाता है अभी से। ठीक है, यहाँ से तो क्लियरिटी मिलेगी पढ़ने वाले को, पढ़ाने वाले को। ठीक है, आप कहोगे सर पार्ट ए को शुरुआत कर दो, तो मैं पार्ट ए से शुरुआत कर दूंगा। क्रम व्यवस्थीकरण मेरा स्टार्ट हो गया था, वो मेरा फिनिश हो गया है। आज मैं अगर पढ़ाऊंगा तो दूसरा चैप्टर इनमें से कोई सा भी पढ़ा, वो डिपेंड करेगा कि आप क्या पढ़ना पसंद करें। ठीक है ना, इसको सब लोग अपनी कॉपी पर नोट रखें, ये होना जरूरी है यार किसी के पास। ये जब होगा तभी आप मुझसे 4 सवाल कर सकते हो कि सर आपने ये चीज छोड़ दी या ये चीज आप पढ़ा दो। आपको खुद नहीं पता होगा तो मैं कुछ भी पढ़ा दूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सही है, ये जरूरी बात है, इसको नोट कर लो, मान जाओ हमारी बात। नया पेज लगाना होगा, क्या चीज? नया पेज लगाना होगा, फ्रंट पे लिखना। इसको पहले रीजनिंग का तो कोई ढंग से कॉपी बना रहा है, वैसे तो मैं कहूँगा रफ कार्य से दूर रहो। जिंदगी को रफ बनाए रखोगे तो फिर कोई फायदा नहीं। कोशिश करो कि रफ के साथ में शेयर भी चलनी चाहिए, है नहीं। एक बार सिलेबस कर लो मैथ रीजनिंग का, तो समझ लो काफी हद तक कंट्रोल में होगा आपके टॉपिक, कि मैथ रीजनिंग सबसे कंट्रोल में नहीं आती है। कुछ लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता, हम चाहे कुछ भी कहते हैं। ऐसे तो कहने वाले लोग हमें बहुत मिले, क्या ही कर सकता है, किसी को मरने वाला है। इधर आपको सबके साइन होते हैं, भैया जी ने बोला है कि साइन हिंदी में करें, क्योंकि लोग इंग्लिश में कर देते हैं, लिखा है फिर भी। अरे कितने करेंगे भाई, हिंदी में करो। क्या बता था? हैं? मुझे पता नहीं, वहाँ पे लिखा है पेज पे, देखिए आप। बता देती हमें क्या बता, साइन करेंगे ये इधर उधर पड़ेगा कोई। इसको उतार रहे हो क्या? उतार रहे हो क्या? ये समझ लो पूरी रीजनिंग का एक अपना पार्ट होगा। जब तक रीजनिंग चलेगी आपका संबंध इससे लगातार चलेगा। आप चार्ट को देखेंगे, सर ये वाला चैप्टर चल रहा है, इसका मतलब ये हो गया, टिक कर लो। ये चैप्टर कंप्लीट हो गया भाई, इसको टिक कर लिया जाए। सही है, सब लोग अपने अपने काम को टिक करते चलेंगे ना, तब लगेगा ना कि हमारी चीजें क्लियर हो रही हैं। अब ये इसमें मजा उसको आएगा तो लगातार क्लास पड़ेगा, इसको लगेगा कि इस कॉलम को भी मैंने भर लिया, ये भी क्लियर हो गया, ये भी क्लियर हो गया, ये भी बढ़ गया, नोट्स बना हुआ होगा उसका। ठीक है, अब जो आराम से आज क्रम व्यवस्थीकरण कर लिया, अब वो आएगा 4 दिन बाद, तो उसके लिए दूसरा टॉपिक खत्म हो दिखेगा, उसको नहीं पता क्या कराएगा, तो ऐसे में बात नहीं बनती है। ठीक है, सेकंड पॉइंट पर पहुंचना है, तो पार्ट ए को स्टार्ट किया जाए या पार्ट बी को? हमारे हिसाब से पार्ट ए ही सही रहेगा, है ना, सबको ठीक भी लगेगा। पार्ट ए ही ज्यादा सही रहेगा। ये बात ध्यान रखियो, ये कोई किताब में ऐसा ना दे रखा, ना कोई सिलेबस है कि पार्ट ए पार्ट बी पार्ट सी जाके किताब में ढूंढो ये कहाँ पर है, हमारी कोई सी किताब में नहीं मिला सकती। अरे ये तो मैंने अपनी सुविधा अनुसार बनाया ताकि हमारा और आपका बॉन्डिंग रहे, आप हम दोनों लोग टच में रहेंगे, सर ये चीजें चल रही हैं इस तरह से, है नहीं। तो पॉइंट की नोटेड, अगला हेडिंग डाल देंगे आप डायरेक्शन। सब लोगों का अगला टाइप होगा डायरेक्शन, ठीक है ना, दिशा दूरी। अब दिशा दूरी में देखो पढ़ाऊंगा, हालांकि इसको डायग्राम से अक्सर लोग पढ़ाते हैं, मैं केवल एक टाइप आपको डायग्राम से पढ़ाऊंगा, बाकी सब शॉर्टकट पढ़ाऊंगा। ठीक है, कहीं पर भी डायग्राम नहीं बनवाऊंगा। अब बस ये चीज वही मैनेज कर सकता है जो आपको पढ़ना चाहेगा, वरना हर कोई पसंद करता है डायग्राम, और हर टीचर आपको डायग्राम ही पढ़ाएगा। मैं कभी डायग्राम नहीं पढ़ाऊंगा, आपको ये मान लो। मेरा जो प्रोसेस होता है वो सिलेक्शन वाला ही होगा आपका। हटा दिया जाए इनका, इसको हटा दूं, चलो ठीक है, जिसका रह गया वो दूसरी कॉपी से कॉपी कर दूं। वैसे तो फोटो खींच रहे तो कोई दिक्कत नहीं। नई समस्या है कारण डायरेक्शन टॉपिक देखो भाई सब लोग। आज यहाँ बैठ के जब मैंने कहा इस वाली बेंच पर मत बैठना, खाली परेशान हो जाओ। यहाँ बात इधर
सेक्शन टॉपिक की अगर हम बात करते हैं तो देखो इसमें दिशा दूरी के बारे में बताया जाता है, ठीक है ना। दिशा दूरी में क्या होता है, वैसे तो टाइप कोई नहीं होता है, लेकिन आप पढ़ोगे तो कई टाइप भी होते हैं। सिस्टम से पढ़ोगे तो टाइप मिलेंगे। सबसे पहले बेसिक पर बात कर रहे हैं हम लोग। देखो पढ़ा हुआ होगा जिन लोगों का, उनको ऐसा लगता होगा हमारा पढ़ा हुआ है, हमें को समझ में आता ही, तो हम उसको समझने नहीं देंगे, ठीक है। हमारे तरीके ऐसे होंगे, बहुत ज़्यादा शॉर्ट होंगे, जो उन्हें नहीं पढ़े होंगे पहले, तो दिक्कतें पढ़वाएंगे उनके ऊपर। ये बेटा चारों मुख्य दिशाएं होती नहीं होती अपनी, होती नहीं होती चारों दिशाएं। इन चारों दिशाओं में टॉप पर जो दिशा होती है वो बेटा उत्तर होती है, ठीक है ना। ये कौन सी होती है, पूर्व होती है, ये दक्षिण और ये बेटा, ठीक है। ये चार हमारी मुख्य दिशाएं होती हैं। इनके अगर मिडिल में अगर आप खड़े हो जाओगे तो ये देखो उत्तर और पूर्व के बीच की दिशा को क्या बोला जाएगा, उत्तर पूर्व। इसके मिडिल में खड़े हो जाओगे तो उत्तर पूर्व और दक्षिण कहलाएगा। दक्षिण पूर्व कह दो, पूर्व दक्षिण कह दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। पश्चिम दक्षिण कहलाएगा ये, या दक्षिण पश्चिम कहलाएगा। इधर आ जाओ, इसको क्या कहोगे, पश्चिम कहोगे, चाहे उत्तर पश्चिम कह देना, कोई दिक्कत नहीं। पश्चिम उत्तर कह दो, चाहे उत्तर पश्चिम कह दो, जो आपको अच्छा लगे वो कह देना, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये हमारी क्या हो गई, चार उप दिशाएं। तो आपसे पहला सवाल हम ये पूछेंगे कि मुख्य दिशाएं कितनी होती हैं, मुख्य दिशाएं कितनी होती हैं। तो बेटा मुख्य दिशाएं जो होती हैं वो चार, मुख्य दिशाएं कितनी होती हैं, चार। उप दिशाएं कितनी होती हैं, उप दिशाएं 8 हो गई। अभी ये लिखिए, ये भाई दो मुख्य दिशाओं से बनके तो बनी उप दिशा, बनी नहीं बनी, तो जो मुख्य दिशाओं से मिलकर बनी वही उप दिशा कहलाती है। तो बेटा उप दिशाओं की संख्या भी कितनी होती है, 4 होती है। आपसे सवाल पूछा जाएगा दिशाओं की संख्या कितनी होती है, दिशाओं की संख्या बताओगे, 10। दिशाओं की संख्या कितनी होती है, 10। 4 4 8 तो ये हो गई, इनमें दो बेटा वो निकलती है, आपको पता है ऊपर वाली दिशा, एक ऊपर होता है और एक ये कब से दिशा नहीं हुई ये बताओ। हेलीकॉप्टर ऊपर दिशा में जाता है, जाता नहीं जाता, जब ऊपर जा रहा ये होता ना होता। तो ये दोनों को जोड़ लोगे तो 10 हो जाएंगे बराबर। अब देखो आप यहाँ एक चीज और देखें, अगर दो दिशाओं के बारे में बात की जाएगी, इन दो दिशाओं के बारे में बात की जाएगी, तो ये दो मुख्य दिशाएं जो हैं एक दूसरे से 90 डिग्री के कोण पर होती हैं, तो एक दूसरे से 90 डिग्री के कोण पर होती हैं। तो आप एक चीज का आप ध्यान दें, जैसे कि आपको हम कह रहे हैं मुड़ने का प्रोसेस क्या होता है। क्वेश्चन में बोला जाएगा देखो दायां, दक्षिणावर्त, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, अगर ये शब्द बोले जाए और राइट, ये शब्द कभी भी बोले जाए तो इनके घूमने का प्रोसेस क्या होता है जरा फोकस करें। जैसे मान लो ये 4 दिशाएं आप किधर देख रहे हैं, पूरब में देख रहे हैं, तो जब क्लॉकवाइज का मतलब होता है दाएं का मतलब सब एक ही होता है, घड़ी की दिशा में आपको मुड़ना है, और एक बार मुड़ने पर हमेशा 90 डिग्री मुड़ते हैं। आप एक बात बताओ, अगर आप पूरब में देख रहे हो तो एक बार 90 मुड़ोगे बेटा, ये 90 डिग्री का कोण होता है, तो आप बताओ किस दिशा में आ जाओगे, दक्षिण में आ जाओगे, नहीं आ जाओगे। एक बार फिर से अगर 90 मुड़ जाओ, यहाँ से एक बार फिर 90 मुड़ जाओ इधर के लिए, तो बताओ कहाँ पर आ जाओगे, पश्चिम में आ जाओगे, नहीं आ जाओगे। और एक बार फिर से 90 मुड़ जाओ तो बताओ कौन सी दिशा में आ जाओगे, उत्तर में आओगे, नहीं आओगे। और एक बार फिर 90 मुड़ जाओगे तो कितना आ जाओगे, पूरब में आ जाओगे, नहीं आ जाओगे। तो एक बार आप ध्यान दें इस बात का कि क्लॉकवाइज दिशा का मतलब होता है दक्षिणावर्त दिशा, और एक बार मुड़ने पर हम कितना मुड़ते हैं, 90 डिग्री। तो इस डायग्राम को क्या हम ऐसे नहीं बना सकते कि भाई अगर हम पूरब में है तो 90 मुड़ेंगे, तो इसी प्रकार से तो मुड़ेंगे, नीचे को आएंगे, दक्षिण की तरफ आएंगे, नहीं आएंगे। और इस बिंदु से हवा में थोड़ी आ जाओगे, यहाँ पर यहाँ से उड़ के आ जाओ क्या, यहाँ वहीं से मुड़ के इधर को जाओगे, नहीं जाओगे। अगर आप दक्षिण में देख रहे हो तो बताओ किधर को जाओगे, भाई दक्षिण में देख रहे हो तो इधर को जाओगे, पश्चिम में। ये कोण देखो कितना 90 डिग्री है, नहीं है। अगर यहाँ देख रहे हो तो किधर को जाओगे, ऊपर को जाओगे, नहीं जाओगे, हैं? और उत्तर में देख रहे हो तो किधर को जाओगे, ये देखो स्वास्तिक चिन्ह बन गया, आपने देखा होगा, है नहीं। यो भाई साहब प्रोसेस होता है आपका 90 डिग्री पर मुड़ने का, ठीक है। अगर क्वेश्चन में आपके सामने बोला जाए बायां, वामावर्त, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, और लेफ्ट, अगर ये वर्ड इस्तेमाल कर दे कहीं पर भी, ठीक है, तो आपको यही प्रोसेस इधर लागू करना है। मान लो आप पूरब में देख रहे हो, आपको कह रहा है घड़ी की उल्टी दिशा में चलो,
उल्टा चलोगे तो ऊपर को नहीं जाओगे, अगर यहाँ हो तो यहाँ को नहीं जाओगे, इधर हो तो देखो किधर को जाओगे, नीचे को आओगे नहीं आओगे, और दक्षिण में हो तो किधर को जाओगे, इधर के लिए जाओगे। समझे या नहीं समझे? सही स्वास्तिक चिन्ह कौन सा है जनता, हमें जवाब दोगे क्या? ओ वाला है, बात सही है, बात सही है क्या जी? ठीक है, मान लिया तुम्हारी बात को हमने। तो ये बेटा एंटी क्लॉक का प्रोसेस होता है, ये क्लॉक वाइज का प्रोसेस होता है। एक सवाल और बचा है, वो भी देख लो। अगर मान लो आप 9 यहाँ पर हो, पूरब दिशा में देख रहे हो, एक सीधी लाइन कितने डिग्री की होती है? 180 डिग्री। अगर हम यहाँ पर परपेंडिकुलर डाल दें, ये देखो, तो ये कोण कितने का हो गया? 90 डिग्री। हो गया नहीं हो गया? मान लो हमारा मन हुआ तुम्हें 90 डिग्री घुमाने का, तो तुम लोगों को यहीं तो लाया जाएगा। एक बार 90 डिग्री घुमाना है एंटी क्लॉकवाइज में, तो यहीं तो आ जाओगे। ठीक, एक बार फिर से हम घुमा दें तो ये कोण कितना हो जाएगा? 90। एक बार फिर से हो जाएगा। ओवरऑल देखो कितना हो जा रहा है? 180। तो जो आदमी पूरब में देख रहा था वो किधर देखने लगेगा? पश्चिम में देखेगा नहीं देखेगा? जल्दी बताओ। अब चाहे वो इधर से मुड़े 180, चाहे इधर से मुड़े 180, भाई देखेगा तो विपरीत में। तो पूरब का विपरीत क्या होता है? पश्चिम होता ही होता है। तो 180 का दूसरा नाम क्या होगा? विपरीत। 180 का दूसरा नाम क्या होगा? तो जब भी 180 मुड़ने का नंबर आए, आप तुरंत विपरीत मुड़ जाना दिशाओं पे। कोई तो परेशानी किसी को? भाई ये एकदम बेसिक सी बात थी, बेसिक था इस टॉपिक का। तो आप अगर चाहें तो इसको नोट करना चाहें तो कर भी सकते हैं। जो बच्चे इसको कुछ खास समझ रहे हो तो वो नोट कर लें, इनको लगता हो कोई खास बात नहीं इसमें तो वो ना करें। सही है, कोई प्रेशर नहीं। कुछ लोग नवाब होते हैं तो वो नवाबों वाली जिंदगी हमेशा जीते हैं, उन्हें कहीं भी होंगे हम जिएंगे नवाबों वाली, है नहीं? चाहे पढ़ते हो चाहे कुछ भी। किसी को कोई प्रॉब्लम हो ना, पूछना जरूर है। मैं ये हमेशा से कहता हूँ, बाहर जाके फिर बाद में बदनामी करी तो समझ लो बेकार है। मिलोगे तो नहीं, फिर मैं पूछ नहीं सकता क्यों की बदनामी। ठीक है, कॉपी जरूर देखूंगा, सब लोग बना रहे हैं। रफ से जिंदगी ऊपर उठा लो, ठीक है ना? क्यों अपनी जिंदगी को ध्यान लगे रखें। एहसान कर रहे हो तो जिस तरह से चीजें चला रहे करते हैं, चलो कर लो कोई की। बहुत बेहतरीन तरीके हैं इसमें पढ़ने के लिए आपको। जो जितना अगर देखो तरीके से पढ़ोगे तो मैं शॉर्टकट पढ़ाऊंगा। अगर आप चाहते हो पूरा लॉन्ग पढ़ाओ तो फिर मैं डायग्राम बनाना सिखा दूंगा। कोई क्वेश्चन होगा आप डायग्राम बनाना, तरीके से पढ़ोगे तो बिना डायग्राम के सारे क्वेश्चन लगवा दूंगा, पर मेहनत करनी पड़ेगी उसके लिए। मान लिया जाए, स्पीड में लिखा करो, साथ साथ में मानता बहुत जल्दी हूँ मैं, रुक नहीं पाता हूँ, बात ये है ना। तो बेसिक समझ में आ गया? ये वाली बातें याद रख पाओगे क्या? जरूरी ये बातें हैं, ये दोनों बातें ज्यादा जरूरी हैं। वो तो खाली बताई गई नहीं बातें, ठीक है ना? दिशाओं का ज्ञान तो वैसे सबको होता ही है। चलो मान लिया कि हटा दूं क्या? अरे ये बड़ी समस्या है, बहुत स्लो चलोगे तो फिर तो समस्या हमारे लिए बढ़ जाएगी, है नहीं? चलो इस पर टाइप बना दे रहे हैं हम, इसको हटा दे पहले। अरे वाले को हटा रहे हैं, टाइप पर आ जाओ। आपको ये पता होना चाहिए कि सर इसमें कितने टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखो टाइप मैं बनवा रहा हूँ, किताब में कोई टाइप बुक नहीं है, सीधे डायरेक्शन बनाई जाती है वहां पर। लेकिन अगर टाइप से आप पढ़ोगे तो पहचान करवाने का काम करूंगा पहले कि पहचानो क्वेश्चन में कौन सा मेथड लगाने वाले, ठीक है? बहुत जल्दी कर पाओगे। पहला टाइप हमारा आता है प्रारंभिक दिशा ज्ञात होने पर अंतिम दिशा ज्ञात करना। अंतिम दिशा ज्ञात करना, अंतिम दिशा ज्ञात करना। दूसरा पॉइंट होगा बेटा अंतिम दिशा ज्ञात होने पर प्रारंभिक दिशा ज्ञात करना।
कॉपी मैच कर लेना पिछली कॉपियों से पहले, ठीक है, कि कुछ अलग चलता है या नहीं चलता है, तब इंटरेस्ट और बढ़ेगा आपका पढ़ने का। तीसरा पॉइंट आता है, तीसरा सबसे वीआईपी डाल दो आप, वीआईपी इस पर, ये बहुत मेन होने वाला है, ठीक है ना। प्रारंभिक स्थान से, प्रारंभिक, पूरी बात लिखते हैं, प्रारंभिक स्थान से दिशा, अब ये दर्द जो यहाँ उठ रहा है ना, अब ये कोई नहीं देख रहा है यहाँ पे, कौन सा बताओ? हाँ, अब इसको किसी का एहसास नहीं किसी को, ठीक है, बस खाली प्रेशर करवाते हैं, प्रेशर में करता हूँ। प्रारंभिक स्थान से दिशा और दूरी ज्ञात करना। प्रारंभिक स्थान से मतलब ये समझ लो कि आप अपने घर से आए हो तो पूछा जाए कि आपके घर से ये जिस जगह पर बैठे हो ये किस दिशा में है, तो तुरंत अपने घर पहुंच गए होंगे सबके दिमाग पर, पहुंचोगे नहीं पहुंचोगे? अब वहां से दिमाग लगा लिया कि भाई हमारे घर से यहाँ जो बैठे हैं ये दिशा है नहीं? अरे मानोगे नहीं मानोगे? अब यही पलट के बात पूछ ली जाए, यहाँ से बताओ आपका घर किस दिशा में है, तुरंत मम्मी का चेहरा याद आ गया, अच्छा मम्मी का वहाँ है, ठीक है, तो यहाँ से जस्ट कहाँ पर दिमाग पहुंचा, घर की तरफ। तो कहीं ना कहीं यही होता है प्रारंभिक स्थान से दिशा और दूरी। अब दूरी के बारे में बात की जाएगी तो दूरी कैसे करके निकालते हैं, दिशा कैसे निकालते हैं, समझो। दिशा देखो दो प्रकार से बेटा निकाली जा सकती है, एक तो आपके घर से यहाँ की दिशा, एक यहाँ से घर की दिशा, होती नहीं होती है? तो दिशा भी दो प्रकार से निकाली जाती है, एक तो प्रारंभिक स्थान से अंतिम दिशा, अंतिम स्थान की दिशा, या अंतिम स्थान से प्रारंभिक स्थान की दिशा। इस बार रेलवे में ना पता है ये खेल खेला था बच्चों के साथ में, बहुत बार ये वाला केस दिया था, अंतिम स्थान से प्रारंभिक, और सब टीचरों ने बच्चों को वो वाला रटा दिया था, ठीक है। प्रारंभिक स्थान से सब किताबें भी रटाती हैं, किताबों में भी केवल यही टाइप मिलेगा तुम्हें, और रेलवे ने अपनी हर शिफ्ट में यू वाला रख दिया। लो भाई साहब 2-4 बेल गए, ठीक है, ये तो मामला बिगड़ गया, कहां से क्वेश्चन आ गया। तो अंतिम स्थान से प्रारंभिक स्थान किस दिशा में, ठीक है। दूरी की बात करते हैं भाई, दूरी दो तरह से निकाली जाती है, इसमें भी आपको एक ही तरीका पढ़ने को मिलेगा किताबों में, और ज्यादातर लोगों से वो क्या मिलेगा, दूरी के बल। बेटा जब दूरी की बात की जाएगी तो इसका मतलब होता है शॉर्ट रास्ता, ठीक है ना, विस्थापन। और जब कुल दूरी की बात की जाएगी, एक तरीका दूसरा होता है कुल दूरी फाइंड आउट करने वाला, ये टोटल दूरी पूछी जाएगी, पूरा रास्ता। अब देखो शॉर्ट रास्ता और पूरा रास्ते में अंतर आप समझो, ठीक है, कैसे समझोगे। जैसे अब मान लो अब मैं इधर का इलाका नहीं जानता, मेरी समस्या सबसे बड़ी ये है, वरना मैं उसके घर पहुंच जाता अगर ठीक है, हम इधर का बता रहे, इस रोड पर मुझे जो भी पड़ता है, मुझे नहीं पता क्या क्या पड़ता है, ठीक है। फिलहाल तो मैं चलो तुम्हें शॉर्ट में बता दे रहा हूँ सारी बातें। दूरी का मतलब ये होता है, जैसे आप लोग पूर्णागिरी वगैरह जाते हैं तो वहां तो सब जाते होंगे, तो जब पूर्णागिरी जाते हैं और लड़के जो होते हैं वो धोखे से अपने मम्मी पापा के साथ चले गए मान लो, ठीक है, मम्मी पापा को साथ में ले गए, तो मम्मी पापा का कहना ये होगा बेटा कि रोड चलना है अपने लोगों को, है ना, और लौंडे क्या करते हैं, शॉर्टकट मारते ना मारते। अब तुम धोखे से भी अगर शॉर्टकट मारने गई, कोई दोस्त मिल गया उसके साथ, तो मम्मी पापा कह रहे हैं अरे लल्ला तुम खो जाओगे उधर, ठीक है, उधर से ना जाओ, थक जाओगे, उधर से जाओगे तुम, पता लगी लौंडे ने मार दिया शॉर्टकट, मम्मी पापा आ रहे हैं रोड लौंडा शॉर्टकट मार के बैठा आ गया, ठीक है ना। तो जो शॉर्टकट मारा वही शॉर्ट रास्ता हुआ नहीं हुआ। जैसे मैंने कह दिया ये मान लो पीलीभीत है, ठीक है, अभी ये पीलीभीत है और पीलीभीत से ये मान लो पूरनपुर के लिए रूट आया है, पूरनपुर, अरे रुक जाओ, आया है पूरनपुर। अब पूरनपुर से सीतापुर जाना है, मान लो इधर पड़ता है तो है, ठीक है, अरे ना पता, मान लो ये सीतापुर है, तो एक तो रास्ता ये है पीलीभीत से पूरनपुर आने का, ठीक है, जो अपने आप में लॉन्ग रास्ता होगा, देखो, और हम कह रहे हैं पीलीभीत से सीधे सीतापुर पहुंचना है, तो आप क्या कहोगे, ये लो हेलीकॉप्टर उड़ा दूं, शॉर्टकट रास्ता मिल जाएगा, तो ये शॉर्ट रास्ता होगा, ठीक है। और ये क्या है, पूरा लॉन्ग रास्ता। मान लो ये 40 किलोमीटर यहाँ लिख दिया मैंने, और ये 50 किलोमीटर यहाँ से लिख दिया, 90 किलोमीटर, लेकिन इस रास्ते को देखा जाएगा तो वो कम निकलेगा, सही है। या मैं कह दूं ये 30 करो, ये 30 लिख दे रहा हूँ, ये 40 लिख दे रहा हूँ, ये कितना हो गया, 70 हो गया। और ट्रिपलेट पढ़े हो कभी मैथ में, ट्रिपलेट पढ़े हो, 3-4 का ट्रिपलेट जो होता है वो 5 होता है, तो ये दूरी जो निकल के आएगी वो 50 निकल के आएगी,
सही है। अब आप बताओ कुल दूरी कितनी होगी दोस्त अपनी, कुल दूरी कितनी हो गई, कुल दूरी हो गई 70 और शॉर्ट रास्ता कितना हो गया 50। तो शॉर्ट रास्ता थोड़ा कम ही होगा ना, समझ में आ गई ना बात। तो दूरी जब भी निकालने की बात करेगा पेपर में तो आपसे शॉर्ट रास्ता पूछा, और जब कुल दूरी की बात करेगा तो पूरा लॉन्ग रूट पूछा। सही है, ये टाइप आएगा वहां पर, एक बार फिर से मैं बताऊंगा। पाइथागोरस प्रमेय यहीं पर लगती है, लेकिन वो पाइथागोरस प्रमेय मैं कभी दिखाऊंगा नहीं तुम्हें, लगाऊंगा हर क्वेश्चन पर दिखाऊंगा, एक बार भी नहीं, ठीक है, कि यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय लगेगी, ठीक है। तो आपको ज्यादा परेशान नहीं होना है, आप बस जितना मैं बताऊं उतने में फोकस कर लेना। अगला पॉइंट बच्चों आ रहा है, देखो दिशा परिवर्तन। दिशा परिवर्तन, अगला पॉइंट आ रहा है परछाई पर आधारित प्रश्न। परछाई पर आधारित प्रश्न, इतने पॉइंट नोट कर लो आप, ये जरूरी बातें हैं, ठीक है ना। एक दिशा परिवर्तन आएगा, एक परछाई पर आधारित प्रश्न आएगा, इसी में घड़ी वाला एक क्वेश्चन आता है, घड़ी पर आधारित प्रश्न, घड़ी पर आधारित प्रश्न। ये हो गया आपके टाइप डायरेक्शन में जो आने वाले हैं। और कोई टाइप बचा किसी के दिमाग में, बोलो कोई है टाइप? कोई टाइप हमने देखे ही नहीं, हम तो सीधे दिशा दूरी देखे, क्या चल रहा है दिशा दूरी में, है नहीं। टाइप तो आप बता रहे हैं कि कोई टाइप ही होता है, चलो मान लो हमारी बात होता है तो मानना पड़ेगा ही, तुम्हें कर क्या सकते हो। पहला टाइप डालो, टाइप नंबर 1। टाइप हमेशा कॉपी के मिडिल में डाला करो, ये जब बीच में डलवाते हैं हेडिंग तो टाइप हमेशा मिडिल में पड़ता है। प्रारंभिक दिशा ज्ञात होने पर अंतिम दिशा, ठीक है ना। शॉर्ट में क्वेश्चन बताएंगे कैसे करना होता है, लॉन्ग में भी बताएंगे एक तरीका, इसको नोट कर लो, साथ में कर लेते हैं इसको तो नोट, इसमें कुछ समझने वाली बात थोड़ी सी कोई, ये तो टाइप कर रहे हैं, चलो अब समझने वाली बात आएगी। अब बस एक बात ही आपसे पूछूंगा, आप मुझे अगर बता गए उस बात का जवाब, एक पहेली के रूप में है ये बात, ठीक है, बता गए तो मैं मान लूंगा सही बात कर रहे हैं। एक बात बताओ, जितने भी लोग अपने अपने घर से आते हैं वो यहाँ तक आने तक कितनी बार मोड़ लेते हैं? क्या बात कर रहे हैं? 2 ही बार मोड़ते हैं, 2 बार मोड़ते, 2 बार तो अड्डे से मुड़ना हो जाता है, अड्डे पे आना फिर अड्डे से कॉलेज पे आना, कॉलेज से फिर जिले पे आना, फिर यहाँ आना, कितने मोड़ आ गए, कॉलेज में ही 4 मोड़ रखते, कैसे कह सकते हो तुम? नहीं रखे भाई, कॉलेज के गेट से एंट्री लो, इधर को मोड़ोगे, इधर से आओगे फिर जीने पर इधर को मोड़ोगे, फिर यहाँ आओगे फिर इधर मोड़ोगे, है नहीं, मोड़ तो कहीं होगा यहीं पर। ये बात एक पहेली में होती है, जब लोग गांव को पूछते हैं ना, गांव के जो बड़े होते हैं बहुत, तू ज्यादा पढ़ रहा तो बताइए कि बता यहाँ से पीलीभीत जाएंगे तो कितनी बार मोड़ना होगा। अब जो दिमाग नहीं लगाता वो गिनने लगता है, एक वहाँ एक कान पे मारते रहोगे, ठीक है ना। अगर कुछ ना आता मुझे लग रहा है ऐसा ही बोलते हैं। आपका जवाब एकदम लॉजिकली ठीक था, लेकिन इस वाले केस में हम लोगों को सारी मोड़े गिननी पड़ेगी, सही है। जैसे हमने आपसे कहा कि एक बार इधर ऊपर के लिए चले उत्तर की दिशा में, फिर इधर के लिए मुड़े, 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 सही है ना। तो जितनी भी बार मोड़े ली है हमने, इन सभी मोड़ों को हम देखना पड़ेगा किधर किधर मोड़े। देखो यहाँ से चले तो इधर को जा रहे हैं, इधर को जा रहा है मतलब घड़ी की दिशा में जा रहे हैं, ठीक है ना। किस दिशा में जा रहा है? घड़ी की। तो ये बेटा आपने राइट मोड़ ले दी, देखो अब यहाँ से ऊपर को चल दी, उल्टे चल दिए, किधर चल रहा है? उल्टे, घड़ी तो उल्टी हो गई, नहीं हो गई, ये लेफ्ट मोड़ गए आप यहाँ पर, सही है। फिर इधर को आए, देखो फिर लेफ्ट मोड़ रहे हैं, इधर को जा रहा है तो फिर लेफ्ट मोड़ रहे हैं। अब देखो यहाँ से चले फिर इधर के लिए चल पड़े, ये राइट मोड़ गए, अब फिर इधर को मुड़े, देखो उधर को मुड़े, फिर राइट मोड़। तो ये राइट और लेफ्ट आपको देखना पड़ेगा कितनी बार हो रहा है, और इसी पर एक टाइप बन जाता है जो समझने के लिए आसान हो जाता है। इसके लिए पहले क्वेश्चन कैसे पहचानोगे वो जानोगे, ठीक है। एक क्वेश्चन लिख ही लो, पहचान कभी हो, मुकाबला कभी होगा। एक क्वेश्चन लिख ही लो, क्या होगा? किसी को कोई परेशानी है क्या? तो ये समस्या मैं समाधान नहीं कर सकता, इसके अलावा बताओ है? वो तो बात हो ही जाएगी। ये
अब ये क्या करूँ, मेरे साथ ये सब होता है, लेकिन ये मेरी भी अपनी एक समस्या है, ये सब चीज़ें मेरे साथ ही होती हैं। चलो पहला क्वेश्चन लिखो, फिर मैं आपको पहचान बताऊंगा, ठीक है। ये टाइप डाला आप लोगों ने, इसकी बेटा पहचान आगे लिखेंगे यहाँ पर। आपकी कॉपी में जगह ना हो तो आप जस्ट नीचे लिखेंगे क्वेश्चन की पहचान कैसे करोगे, कैसे पहचानोगे कि ये वाला टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है ना। पहले आप क्वेश्चन लिखो तभी हम बताएंगे। बोलो क्या? देखो, एक व्यक्ति दक्षिण दिशा की ओर चलना प्रारंभ करता है। कोई भी आदमी डायग्राम नहीं बनाएगा, अभी केवल सीखना होगा। एक व्यक्ति दक्षिण दिशा की ओर चलना प्रारंभ करता है। जल्दी लिखो, हल्के हल्के सजा रहे हैं। 10 मीटर चलने के बाद वह बाईं ओर मुड़ जाता है। 10 मीटर चलने के बाद वह बाईं ओर मुड़ जाता है। 10 मीटर चलने के बाद वह बाईं ओर मुड़ जाता है। 15 मीटर चलने के बाद वह पुनः बाईं ओर मुड़ जाता है। अब बहुत तेज बोलूंगा, फटाफट लिखो। 10 मीटर चलने के बाद वह बाईं ओर मुड़ जाता है। 10 मीटर चलने के बाद वह बाईं ओर मुड़ जाता है। 15 मीटर चलने के बाद वह पुनः बाईं ओर मुड़ जाता है। 15 मीटर चलने के बाद वह पुनः बाईं ओर मुड़ जाता है। सही है? वह अब किस दिशा में जा रहा है? सर उत्तर आंसर तो पूछा ही नहीं। वह किस दिशा में जा रहा है? वह अब किस दिशा में जा रहा है? ठीक है। अब एक बात बताना, आप ध्यान देना। जैसे मैं यहां खड़ा हूं, पहले प्रैक्टिकली समझना। मैं यहां खड़ा हूं, मैं इधर से यहां चला, इधर मुड़ गया, सही है? इधर मुड़ गया, इधर मुड़ गया, इधर मुड़ गया, और आप मुझसे ये कहो कि अंतिम दिशा में किस दिशा में जा रहा हूं मैं, तो जो दूरियां चल रहा हूं उसका कोई महत्व रह जाएगा? दूरियों का कोई महत्व नहीं रह जाता इस केस में। तो जब भी देखो ये क्वेश्चन आएगा प्रारंभिक दिशा ज्ञात होने पर अंतिम दिशा ज्ञात करना, देखो पहली क्वेश्चन में क्या बोला गया, पहली दिशा बता दी गई है आपको कि वो घर से जब निकला था तो वो किस दिशा में निकला था? दक्षिण दिशा में निकला। प्रारंभिक दिशा ज्ञात है आपको, अंतिम दिशा में ये कहेगा उसका मुंह किस दिशा में है या किस दिशा में जा रहा है। क्वेश्चन की पहचान आप कैसे करोगे? क्वेश्चन की अंतिम लाइन जो होंगी, क्वेश्चन की अंतिम लाइन जो होंगी उसमें दे रखा होगा, क्वेश्चन की अंतिम लाइनों में, अंतिम लाइन में लिखा होगा उसका मुंह किस दिशा में है, किस दिशा में है या किस दिशा में जा रहा है। हम आपको डायग्राम से और बकायदा दोनों तरीकों से बताएंगे, लेकिन शॉर्ट भी आपको सीखना पड़ेगा अगर लोगों से मुकाबला करना है, एग्जाम से मुकाबला करना है। तो देखो, एक बंदा जो था वो दक्षिण दिशा में आया। बेटा, नीचे की दिशा दक्षिण होती ही नहीं होती है? अभी तो बताए थे, नहीं बताए थे, या फिर से बता दें क्या? दक्षिण की होती है। ये दक्षिण की तरफ चला, यहाँ से कुछ दूर चलने के बाद कितना मुड़ा बताओगे जरा? 10 मीटर। रुक जाओ, तुम किलोमीटर पहुंचेगा। एक व्यक्ति दक्षिण दिशा की ओर चलना प्रारंभ करता है। 10 मीटर चलने के बाद में अपने बाईं ओर मुड़ता है। दक्षिण दिशा में चला तो कितना चला? 10 मीटर। 10 मीटर चलने के बाद में अपने बाएं मुड़ा, और बाएं का मतलब होता है उल्टा, घड़ी की उल्टी दिशा में। और जो आदमी उल्टी दिशा में मुड़ेगा तो बताओ यहाँ से किधर को जाएगा? इधर को जाएगा। और कितना चला? 15 चला था। यहाँ पर आ गया 15, इससे थोड़ी बड़ी लाइन बनानी पड़ेगी, 15 मीटर चला। उसके बाद क्या हुआ? यहाँ से फिर मैं बाएं मुड़ा, अब फिर से बाएं मुड़ेगा। देखो तो फिर से बाएं मुड़ेगा तो किधर जाएगा? बहुत जल्दी बताओ। अरे यहाँ से होगा तो किधर जाएगा? रॉकेट बन जाएगा ऊपर के लिए, ठीक है। और कितना चला? नहीं पता। तो वो ये पूछ रहा है आप तो इधर को जा रहा है, तो बताओ किस दिशा में जा रहा है? जल्दी बताओ किस दिशा में जा रहा है, जल्दी बताओ। तो ये दूरी का कोई महत्व पता नहीं रहा ना, तो दूरी के बारे में ज्यादा सोचेंगे। समझे? कुछ नहीं समझे बात? ठीक है, तो मैं बस इतना ही समझा रहा हूँ कि अंतिम लाइन क्वेश्चन की क्या होगी, वो किस दिशा में जा रहा है, तुरंत समझ आना। आंसर क्या होगा इसका? अब कोई अभी देखो, इसका शॉर्ट देखो, अब शॉर्ट देखो। चाहता तो ये बात छुपा भी सकता था, मास्टर अक्सर इसलिए पढ़ाएंगे तुम्हें, ठीक है ना। अब देखो मेरा मास्टर तरीका, भाई बंदा दक्षिण दिशा की तरफ जा रहा था, इतना समझ लो। फिर वो देखो किधर मुड़ा है, किधर मुड़ा है? बाएं मुड़ा है। किधर मुड़ा है? बाएं मुड़ा है। तो बेटा एक बार लेफ्ट देखो, ठीक है। एक बार फिर से अंत में किधर मुड़ा था? बाएं मुड़ा था। एक बार फिर लेफ्ट देखो। मैंने आपको बताया एक बार लेफ्ट या एक बार राइट मुड़ने पर कितना मुड़ते हैं? 90 डिग्री मुड़ते हैं। अब यहाँ पर 2 बार लेफ्ट मुड़ गया, -90 और -90। 2 बार 90 मुड़ने पर भी बेटा कोण कितना बनेगा? 180। और 180 का मतलब क्या होता है? विपरीत होता नहीं होता है? 180 का मतलब विपरीत नहीं बताए थे क्या भी? तो विपरीत का मतलब जो आदमी दक्षिण में जा रहा है वो किधर जाता होगा?
उत्तर में जाता होगा। यही तो 180 डिग्री कोण हुआ। शॉर्टकट अभी पेन भी नहीं चलाओगे, थोड़ी देर में देखना लेफ्ट राइट मुड़ोगे कहाँ पर है, क्वेश्चन बनना शुरू हो जाएगा। सही है, फिर समझ लो वहां पे। बंदा दक्षिण की तरफ चला, पहले बाएं मुड़ा, कुछ दूरी चला, फिर बाएं मुड़ा, अब पूछ रहा है किस दिशा में जा रहा है। 2 बार बाएं का मतलब हो गया क्या, 2 बार बाएं का मतलब हो गया 180। भाई एक बार दाएं मुड़ो चाहे बाएं मुड़ो 90 डिग्री मोड़ना होता है। सही है, तो 90 यहाँ हो गया, 90 यहाँ हो गया, टोटल कितना हो गया 180। 180 का मतलब कितना होता है विपरीत। विपरीत जो बंदा दक्षिण में जा रहा है वो किधर जाता होगा। समझे नहीं समझे बात को, मारो शॉर्टकट। ये तरीके बंद करना पड़ेंगे आपको थोड़ी देर में। सही है, ध्यान मानोगे बात को, मानना पड़ेगा तुम्हें, कर क्या सकते हो। अगला क्वेश्चन देखो, अब नहीं रुकूंगा मैं, देखो अगला क्वेश्चन। बोलूं क्या, बोलूं क्या, देखो ये भी बात बताई जाएगी बाद में, ये कहां पर नहीं लगते हैं, कब आपको डायग्राम बनाने पड़ेंगे, इसीलिए डायग्राम भी साथ में लेके चलता हूँ। ठीक है, आप क्वेश्चन को जब समझ जाओगे तो पेपर में वो चूज करना, वो मुंजवानी करवा देगा आपको। लिखो, मोहन 20 मीटर पश्चिम की ओर जाकर, मोहन 20 मीटर पश्चिम की ओर जाकर, मोहन 20 मीटर पश्चिम की ओर जाकर दाएं मुड़ा। जल्दी करो, मोहन 20 मीटर पश्चिम की ओर जाकर दाएं मुड़ा, दाएं मुड़ा और 30 मीटर चला। गर्मी बहुत पड़ रही, दिमाग किसी का भी खराब हो सकता है। और 30 मीटर चला, फिर दाएं मुड़कर 20 मीटर चला, फिर दाएं मुड़कर 20 मीटर चला, फिर दाएं मुड़कर 20 मीटर चला। तो अब वह किस दिशा की ओर मुंह किए हुए है, अब वह किस दिशा की ओर मुंह किए हुए है, बोलो कम समझो ज्यादा। अब वह किस दिशा की ओर मुंह किए हुए है, सभी जनता को जवाब देना है। देख लो सही से, ठीक है, बात ना कहियो सब्जी समझ में नहीं आया आपने बताया। बताओगे, कुछ लोग बात को कम समझे, कोई दिक्कत नहीं, मैं समझा रहा हूँ। ये डायग्राम वाली बात अभी नहीं समझा रहा हूँ, जरूरत पड़ेगी तो समझाऊंगा। देखो जनता फोकस करो, आप अपने क्वेश्चन को देखो पहले, सब लोग क्वेश्चन को देखो। क्वेश्चन में पहली लाइन में बेटा जो दे रखा है किस दिशा में जा रहा है, जा रहा नहीं जा रहा है, यानी पहली दिशा बता दी नहीं बता दी। अंतिम लाइन पढ़ो क्वेश्चन की क्या कह रहा है, उसका मुंह किस दिशा में है। कोई दूरी पूछी उसने नहीं पूछी ना, टाइप ये बनेगा नहीं बनेगा, देखो समझे नहीं समझे। अब पहली बार में किधर जा रहा है, पश्चिम में, तो क्या आप बोर्ड पर अगर हम इधर पश्चिम बनाना है तो आप अपनी कॉपी में नहीं बना सकते पश्चिम, इधर ही तो पश्चिम होता। अब देखो अपनी कॉपी में लिखा हुआ कितनी बार दाएं मुड़ा, कितनी बार बाएं मुड़ा। तो आप देखें तो पहली बार वो फिर दाएं मुड़ा, 20 मीटर पश्चिम की ओर जाकर दाएं मुड़ा, 30 मीटर चला, फिर दाएं मुड़ा और 20 मीटर चला, यानी 2 बार कितना मुड़ा, दाएं दाएं मुड़ा ना। अंडरलाइन कर लो, अंडरलाइन करो दाएं दाएं के नीचे फटाफट। 2 बार दाएं मुड़ा तो जनता क्या होगा, 180 हो गया नहीं हो गया। तो आपको ये सब भी लिखना नहीं पड़ेगा, आपको तुरंत पता लग जाएगा ये तो विपरीत वाली बात हो गई। तो जो पश्चिम है बेटा उसका विपरीत क्या होगा, अरे होगा नहीं होगा, पॉइंट भी नोट, ये आंसर होगा। जल्दी कर लो। आप बताओ कहीं पर अपने ने 30 मीटर कहीं पे 20 मीटर लिखा नहीं, तो जो कुछ भी करना पड़ता है ना उसमें समय तो बर्बाद करते नहीं करते हैं भाई। पहले हम पश्चिम की ओर जाएंगे 20 मीटर लिखेंगे, फिर घुमाएंगे, फिर उधर लिखेंगे 30 मीटर, फिर घुमाएंगे, फिर लिखेंगे। कितना समय बच रहा है। आपने क्वेश्चन पढ़ते ही पहचानते ही तुरंत समझ लिया कि 180 डिग्री बन रहा है ये, और सीधे आंसर क्या होगा, अपोजिट होगा। आगे बढ़ा जाए। ऐसा डायग्राम तो ऑप्शन देख के ही बना सकते हैं। क्या कह रहे हो, ऐसा डायग्राम ऑप्शन देख के ही बना सकते हैं। ऑप्शन देख के क्यों बनाओगे, बस हमें वैसे क्या पता चलेगा कि उसमें दूरी में दिया है या दिखा तो रहा है, इतना देख लो सही। 180 जा रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि क्वेश्चन की अंतिम लाइन उसका मुंह किस दिशा में है या किधर जा रहा है। जब भी ये बात बोलेगा दूरी का कोई महत्व नहीं होता, तो तुरंत अपना ये वाला मेथड शुरू कर दो। सही है, कब नहीं लगेगा ये बात मैं नोट करके नीचे लिखवाऊंगा। ये बात बोलेगा तो नोट, तब आप ये मान लो कि यहाँ पर नहीं लगेगा, तब आप डायग्राम बनाओगे। सही है, उसमें मैं डायग्राम बनवा दूंगा। अगला लिखो क्वेश्चन, देखो बड़े बड़े क्वेश्चन को कितनी शॉर्ट तरीके से करना ये जानो। बोलूं क्या,
देखो प्रकाश पश्चिम की ओर 30 मीटर चलकर बाएं मुड़ता है। प्रकाश पश्चिम की ओर 30 मीटर चलकर बाएं मुड़ता है, सही है। तथा 20 मीटर चलता है, तथा 20 मीटर चलता है, वह पुनः बाएं मुड़ता है, वह पुनः बाएं मुड़ता है। अरे मुड़ा क्या? और 30 मीटर चलता है, वह पुनः बाएं मुड़ता है और 30 मीटर चलता है। रुक जाओ, ये ज्यादा गर्म हो रहा है। 30 मीटर चलता है, उसके बाद वह दाएं मुड़कर रुक जाता है, उसके बाद वह दाएं मुड़कर रुक जाता है, उसके बाद वह दाएं मुड़कर रुक जाता है। जब वह रुकता है, जब वह रुकता है तो उसका मुख किस दिशा में होता है? जब वह रुकता है तब उसका मुख किस दिशा में होता है? जब वह रुकता है तो उसका मुख किस दिशा में होता है? जो नई जनता होगी वो बहुत जल्दी बात को सीख जाएगी, क्योंकि उसको तो डायग्राम का पता ही नहीं है। पुरानी जनता हमारे डायग्राम की तरफ भागी जाएगी। क्या कह रहे हो? सर इस बार नोट कर रहे हैं। बहुत बढ़िया, कर लो। टाइप वाइज पढ़ा रहे हैं, वरना तो तुम खिचड़ी पढ़ोगे सीधे सीधे। ठीक है, सब पे डायग्राम बनाओगे। और उसे अगर बेहतर बनाना है ना अपने आप को, तो बेहतर तरीके भी अपने पढ़ेंगे, है नहीं? हाँ, देखो इस क्वेश्चन को करने के लिए बहुत जल्दी कर सकते हो। प्रकाश पश्चिम की ओर चला, पश्चिम की ओर चला, उसके बाद मैंने जब पेपर की अंतिम लाइन पढ़ी तो उसमें दिख रहा है उसका मुख किस दिशा में है। मैं समझ गया कि भैया क्वेश्चन जो है मेरे टाइप में आ गया, सही है। मैंने पश्चिम बनाया बोर्ड पर। अब मैं ये देखूंगा कितनी बार वो राइट और कितनी बार लेफ्ट मुड़ा है। तो पहली बार में देखो किधर मुड़ा है, बाएं मुड़ा है, तो मैंने उसको लेफ्ट लिख दिया, ठीक है। दूसरी बार में बताओ क्या मुड़ा है, फिर बाएं मुड़ा है तो फिर से लेफ्ट लिख दिया, ठीक है। उसके बाद बताओ क्या किया इसने, अंत में दाएं मुड़ गया भाई, ठीक है। एक बार बेटा क्या मुड़ गया, दाएं। 2 बार राइट मुड़ा था और 1 बार लेफ्ट मुड़ा था, सही है। अब देखो इधर गौर से, ये हमारा बायां हाथ है, हम अपने बाएं हाथ की तरफ मुड़ गए एक बार, ठीक है। अब ये हमारा दायां हाथ है, हम फिर से मुड़ गए इधर के लिए। वहीं आ गए, नहीं आ गए? अरे जल्दी बताओ, आए नहीं आए? आ गए ना, वहीं पर 0 हो गया ना। तो एक बार लेफ्ट और राइट मुड़ने पर हमेशा 0 हो जाती है, दोनों को काट सकते हो। बचा क्या, क्या बचा, तो लेफ्ट मुड़ा दी। लेफ्ट का मतलब होता है उल्टी घड़ी, उल्टी चलती है घड़ी, तो किधर को आएगा ये, तो यही आंसर है। नोट करो मैं समझे सर। जिस दिशा दूरी में देखो, जिस तरीके आपको रखने पड़ेंगे ऐसे काबिल वाले। हाँ, तो आगे का दिमाग इतना क्यों लगा रहे हैं? लेफ्ट लेफ्ट पूरा, उसके बाद दाएं मुड़ रहा है, कितने बड़े बहुत तरीके लग रहे हैं। सर वैसे ही मैंने किया है। तुम्हारी बात सही है, तुम्हारी बात एकदम सही है सर। हमारा टाइम बचा रहा है ना, टाइम बच रहा है इससे। हमने कह दिया लेफ्ट राइट काट दो, बचा क्या लेफ्ट, लेफ्ट मुड़ा दो। दिमाग में नहीं मुड़ा सकते, देखिए दिमाग में मुड़ा सकते भाई। इन क्वेश्चनों पर जो सीजन वाले लड़के होते हैं, लड़कियां होती हैं, जो सीजन की तैयारी करते हैं, वो लोग भाई पेन नहीं गिराते, वो पेन नहीं चलाते हैं। ये मैं तुम्हें बता रहा हूँ। वो अपने पेपर का 50% हिस्सा जो वास्तविक नौकरी पर लगने वाले होते हैं, जिनकी नौकरी लगती है, वो अपने पेपर का 50% हिस्सा जो है बिना पेन के करते हैं। 50% हिस्से में क्या है, मैथ रीजनिंग में पेन चलाते हैं। तो इन क्वेश्चनों में वो लोग पेन नहीं चलाते हैं, क्योंकि उनके पास तरीके हैं, उन्हें इतनी प्रैक्टिस कर रखी होती है कि क्वेश्चन देखते ही पता लग जाता है कि इस क्वेश्चन में क्या आने वाला है, कौन सा मेथड लगने वाला है। अब जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, काफी बार पढ़ा चुका हूँ इन सब चीजों को, तो मुझे पेपर में देखते ही पता लग जाता है कि इसमें ये मेथड लगेगा। मैं वही काम करता हूँ। रीजनिंग के 20 से 25 क्वेश्चन आते हैं, तो मेरे हाथ बांध लो ऐसे करके और लगवा लो भाई साहब। 20 से 25 में कम से कम 15 क्वेश्चन ऐसे होंगे, मैं मुंह जुबानी बता दूंगा, इसका आंसर ये होगा, इसका आंसर ये होगा, इसका आंसर ये होगा, दिमाग से सॉल्व करके। वो ऐसे ही तो होंगे, बताओ जरा। मेथड मेरे दिमाग में होगा, अच्छा ये पूछ रहा अंतिम दिशा में किधर जा रहा, ठीक है,
कितनी बार लेफ्ट मुड़ा है? 2 बार लेफ्ट मुड़ा, 1 बार राइट। लेफ्ट राइट काट दिया, बचा क्या? लेफ्ट। तुरंत पश्चिम से मैं नीचे लेफ्ट की तरफ आ जाऊंगा, दक्षिण आंसर हो जाएगा। और जो केवल पेन चलाने पर निर्भर करते हैं उनको तो मजबूरी है कि 2 बार भी अगर वो बोलेगा तो भी वो पेन ही चलाएंगे। ये भी मैं बता रहा हूँ। तो जरूरत जैसी होती है पेपर में ना, दिमाग वैसा चलाना पड़ता है, और वो जैसा उसी प्रकार से अगर दिमाग चला लेता आदमी तो पेपर में नौकरी उसी की लग जाती है। कुछ लोगों को मैंने देखा है ना पेपर में, क्या तुम्हें सच्चाई बताऊं, कहीं अगर j गुणा आ गई 23 गुणा 2 तो जा करके देखेंगे। हमारे ऊपर भरोसा नहीं है, हम करके देखेंगे। जबकि एक जनता 43 कर देगा वहां पर, एक आदमी 2 3 6 और 2 2 4 करेगा, ऊपर नीचे। तो बात यह है, बताओ इसकी नौकरी लगने के चांसेस ज्यादा है या इसकी? ये भाई साहब पेपर छोड़ देगा, बाद में पता क्या करेगा? पहले सही करेगा, पूरा पेपर पे कम से कम 50-60% हिस्सा सही करेगा, समय नहीं बचेगा, सब तुक्का लगा डालेगा, कर दी कहानी खत्म, हो गया करियर खत्म। तो यार पेपर छूट रहा है, इसलिए मैंने सारे गोले काट दिए। तो कहीं ना कहीं आप अपनी एक्यूरेसी पहले से बना के रखो ना, अपने पास तरीके रखो ऐसे कि कब हमें किस तरीके का प्रयोग करना है। जनता अगला क्वेश्चन आ रहा है, एक और क्वेश्चन हो जाए। देखो, मोहन अपने घर से निकलता है, मोहन अपने घर से दक्षिण दिशा में निकलता है, ऐसे देखिए, मोहन अपने घर से दक्षिण दिशा में निकलता है, सही है। 3 बार में अपने दाएं मुड़ता है, 3 बार में अपने दाएं मुड़ता है, कुछ कुछ दूर चलता है, कुछ कुछ दूर चलता है, सही है। 3 बार में अपने दाएं मुड़ता है, कुछ कुछ दूर चलता है, सही है। 7 बार में अपने बाएं मुड़ता है, 7 बार में अपने बाएं मुड़ता है, समान दूरियां तय करता है। 7 बार में अपने बाएं मुड़ता है, समान दूरियां तय करता है। बताइए उसका मुंह किस दिशा में है? बताइए उसका मुंह किस दिशा में है? सर पूरा तुम्हारा दिमाग काम ना कर रहा है, गर्मी का सब पढ़वा नहीं कर रहा है। बताओ भाई, मुंह जबानी वाला क्वेश्चन है ये, शायद नहीं, कंफर्म है, हमें क्या पता। नहीं सर, दक्षिण में हो, पूरा भी हो, पूरा भी होगा। क्योंकि 3 बार और कोई बताओ जनता, भाई वो किधर चलाता है ये बता दो बस। दक्षिण में चलाता ना, आपके दिमाग में आ गया सर दक्षिण में चलाता, आपने 3 बार उसको राइट मुड़ा दिया, सुन ले, सुन ले। और 7 बार कैसा मुड़ाया? लेफ्ट मुड़ाया, 7 बार लेफ्ट मुड़ाया। अरे यही तो मुड़ाया। आप एक बार बताओ, इस 7 को क्या 4-3 में नहीं तोड़ सकते हम? तोड़ सकते नहीं? तोड़ सकते हैं। अगर हम इसको ऐसे लिख दें, 7 को 4 लेफ्ट और 3 लेफ्ट, तो नहीं समझ पाओगे आप। ये 3 लेफ्ट से 3 राइट कट गया, नहीं कट गया? बचा क्या? 4 बार लेफ्ट। अब यहाँ से बेटा 4 बार लेफ्ट मुड़ कर देख लो, लेफ्ट का मतलब उल्टा, 1 बार लेफ्ट, दूसरी बार लेफ्ट, तीसरी बार लेफ्ट और चौथी बार लेफ्ट। कहाँ है? समझे ना? समझे? वही तो है, जय आंसर है। कोई दिमाग है ना लगाने? अगर है दिमाग तो लगाने की जरूरत ही नहीं है, ऐसे काम हो जाएगा। जय लो, तो टेंशन है, क्या कर दिया? हमें समझ में नहीं आई बात। कहीं बोल रहे हो 7 और लिख रहे हो 3 4, तो भैया 7 लेफ्ट को हमने तोड़ दिया, सही है। ये एकदम सॉलिड तरीका है। आप इस तरीके से अगर क्वेश्चन करना सीखेंगे तो आपको कोई डायग्राम की आवश्यकता नहीं, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन बनते चले जाएंगे, ठीक है। ये अपने आप में शायद आगे बढ़ा जाए, क्यों भाई? बोलूं क्या? लिखो। अब रुकूंगा नहीं मैं। मोहित अपने घर से 350 बार दाएं मुड़ता है, चक्कर आ जाएगा। मोहित अपने घर से 350 बार अपने दाएं मुड़ता है, चक्कर आ जाएगा। 350 बार अपने दाएं मुड़ता है। फिर वह 100 बार अपने बाएं मुड़ता है, फिर वह अपने 100 बार अपने बाएं मुड़ता है, 100 बार अपने बाएं मुड़ता है, पुनः 100 बार अपने बाएं मुड़ता है, पुनः 100 बार अपने बाएं मुड़ता है। अब पड़ जाए चक्कर में।
पुनः 100 बार अपने बाएं मुड़ता है। अब उसका मुख किस दिशा में है? ऐसे क्वेश्चन आते हैं भी तो। अब उसका मुख किस दिशा में है? किताबी मास्टर ये क्वेश्चन नहीं कराते हैं, ये ध्यान से सर मोहित किस दिशा में पड़ता है? नहीं अपने घर से 300 शुरू में कितना हिस्सा देना है? अरे शुरू में दिशा बोलिए। 350 बार लाइन होता है। मोहित अपने घर से हाँ तो रुको तो शुरुआत वाली बातों को भूलियो। यदि शुरुआत में वह उत्तर दिशा में घर से निकला, आप कंप्लीट हो। यदि शुरुआत में वह उत्तर दिशा में घर से निकला, सर दक्षिण ठीक है, शुरुआत में वह उत्तर दिशा में घर से निकला। 500 वर्ष लंबाई दो से रेगुलर वाले बच्चे बहुत कम होते हैं क्लास में, ये बड़ी समस्या है। आ जाएंगे सर, बढ़ जाएंगे 2-3 दिन। पढ़े या ना पढ़े लेकिन जो आए वो रेगुलर आए तो थोड़ा सही लगता है। ये देखो काटा पीटी गई। अब ना यदि शुरुआत में वह घर से दक्षिण दिशा में निकला था, कौन सी उत्तर दिशा में निकला, शुरुआत में वह घर से उत्तर दिशा में निकला, ये बोला। अब रहे लोचन बैठो मौज, ठीक है। क्या अंतर आ रहा? कई 350 बार अगर घूमे चक्कर तो निश्चित रूप से आ जाएगा, है ना। 350 बार मुड़ने का मतलब है चक्कर तो आना पड़ेगा। लेकिन मैं आपको एक गारंटी की बात बताऊं, अगर बेटा वो 350 बार मुड़ा है तो आपको टेंशन नहीं लेनी है अगर राइट मुड़ा है तो, ठीक है। दूसरी बार में कितना मुड़ा? 100 बार मुड़ा। फिर से 100 बार बाएं मुड़ा, ये बता दीजिए। फिर से 100 बार बाएं मुड़ा, फिर से 100 बार बाएं मुड़ा क्या? अब सुनिए जरा, यहाँ बचा क्या भाई? 100 100 200 बार तो ये हो गया। 350 बार ये है तो बचेगा क्या? 150 बार। 150 और 150 में ज्यादा कौन सा है भाई? 350 में से ये 200 घटे, 100 200 रुपया घटे। अब हिसाब किताब तो आता हुआ 350 रुपया में से 350 रुपया में से 200 रुपया चले जाएंगे तो कै बचेंगे? कै बचेंगे? तो फिर 150 ना बचेंगे। देखिए तो जरा ज्यादा कौन सा है? राइट। अब राइट में तुम्हें 150 मुड़ाना है। अब जरा जनता फोकस करना मेरी बात। ये देखो चक्कर देखो, जब अपने लोगों ने देखो एक बार इसको लेफ्ट मुड़ाया, दूसरी बार लेफ्ट मुड़ाया, तीसरी बार लेफ्ट मुड़ाया, चौथी बार लेफ्ट मुड़ाया, कहाँ आ गए? वहीं आ गए, नहीं आ गए? यानी 4 बार लेफ्ट या राइट मुड़ाने पर सेम दिशा मिलती है, सेम दिशा मिलती है। अच्छा, एक बार जब 4 बार दाया बायां मुड़ाने पर सेम दिशा मिलती है तो चक्कर कितने पूरे होते हैं? क्या एक चक्कर पूरा नहीं हो गया? देखो ये, अरे एक चक्कर पूरा हो गया नहीं हो गया? क्या समझे बात को? ना समझे? 4 बार आप लेफ्ट मुड़ जाओ, चाहे 4 बार राइट मुड़ जाओ, सेम दिशा में आ जाओगे ना आ जाओगे और एक चक्कर कंप्लीट कर लोगे। इसका मतलब अगर हम देखें 4 से भाग कर गए तो हमें पता लग जाएगा 150 में चक्कर कितने हुए और जो बचेगा वही हमें घूमने को रह जाएगा। सही है? तो पहले देखो चक्कर, एक चक्कर चलने पर सेम दिशा मिलती है। एक चक्कर चलने पर कैसी दिशा मिलती है? सेम दिशा मिलती है। अब ये 150 बार तुम्हें मुड़ना है, 4 से भाग करने पर। 4 तियां 12 बेटा, कितने बचे? 3 4 सत्ते 28, 4 सत्ते 28, क्या बचे? 2। तो 2 और बच गए और ये तो चक्कर से मतलब ही ना है, क्योंकि चक्कर चलने पर तो क्या है? सेम दिशा मिल रही है। बच क्या गया? बच क्या गया? 2 आर। अब 2 आर मुड़ना है आपको कहां से? जहां से उसने बताया था। तो हमने बताया था घर से वो किस दिशा में निकला था? उत्तर दिशा में। और 2 आर मुड़ने का मतलब समझ रहे हैं ना? 180 ना। तुरंत कहां जाओगे? ये वाला समझ में नहीं आया? कह दो, दिल खोल के कह दो ये बात। फिर समझ लो भाग करना आता होगा तो ही नहीं आएगा। 4 से जब भाग करोगे, 4 से जब भाग करोगे तो जब भाग करना नहीं आता होगा जिनको, उनको नहीं आएगा। 4 तियां 12, आपके सामने लिखा है पहले 15, 0 भूल जाओ, 15 ध्यान दो, ठीक है ना। 4 तियां 12 बचे गए,
3 पहुंचना था 15 पर, पहुंचे 12 पर, 3 बच गए। वे 3 जो है 0 के आगे लगा के देख लो अपने दिमाग में, कितने हो गए? 30 हो गए। तो 4 सकते 28, 30 पर पहुंचना, 28 पर पहुंच पाए, कई बचे? 2 बचे, नहीं बचे? वो 2 बचे बेटा, वो राइट के जो बचे होंगे 2 राइट बच गया। और ये आगे चक्करों से कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना? मतलब किससे पता तो राइट और राइट क्या बच रहा है, ठीक है ना? तो 2 राइट बचे थे, हमें पता था वो उत्तर में जा रहा है, जस्ट उल्टा कर दिया, सीधे आंसर मैच कर दिया। सही है। अब तुम बताइए डायग्राम से हम 300 बार मुड़ा देंगे हैं, मुड़ा देंगे कहा, फिर ना मुड़ा पाएंगे। अगर हम डायग्राम से पढ़ाते होते तो ये बात हमारे लिए समझा पाना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती। सही है। अब कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि थोड़ी बहुत संतुष्टि मिल चुकी होगी, थोड़ी बहुत रह गई है, वो अगले टाइप में चलेगा तभी मिल जाएगी। सही है, आगे बढ़ा जाए। अब कुछ लोग कहेंगे हमें तो कुछ समझ में आया ना। देखो हम तो ईमानदारी से बात बता रहे हैं, अगर कतई हमने सारी बातें समझोगे तो फिर तुम्हें डायग्राम पर आऊंगे, फिर तो हल्के हल्के पढ़ा डायग्राम दे बेटा, इधर गए इधर गए इधर गए। शॉर्टकट तरीके जो होते हैं वो सिलेक्शन वाले होते हैं, थोड़ा सा ना मुश्किल तो होते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखो। शॉर्टकट जो तरीके होते हैं वो थोड़े मुश्किल तो होते हैं, लेकिन वो सिलेक्शन वाले तरीके होते हैं। जो आज की डेट में लोग सिलेक्शन लेने में लगे पड़े हैं वो ऐसे तरीके सीखे पड़े हैं, वो ना वहाँ पर 350 बार मॉडल सोच सकते हैं, वो तो देख रहे हैं इसमें मेथड क्या लगने वाला है। सही है। अगला क्वेश्चन लिख लो, मानो या मत मानो, हल्का क्वेश्चन बोलते रहे, गर्मी बहुत पड़ रही है, एक बात परेशान हो गया। सही है। मुकेश पूरब दिशा की ओर मुंह किए खड़ा था। मुकेश पूरब दिशा की ओर मुंह किए खड़ा था, बैठ रहो। वह अपने दाएं मुड़ा, और 5 मीटर चला। वह अपने दाएं मुड़ा और 5 मीटर चला। फिर अपने बाएं मुड़ा, बैठे और 7 मीटर चला। फिर अपने बाएं मुड़ा और 7 मीटर चला। अंत में वह बाएं मुड़ा, और 4 मीटर चला। 4 मीटर चला। अब उसका मुंह किस दिशा की ओर है? उत्तर की ओर। अब उसका मुंह किस दिशा की ओर? उत्तर की ओर। कोई नहीं। अब उसका मुंह किस दिशा की ओर? सर इन क्वेश्चनों में दिशा से संबंधित नहीं पूछता है। दिशा से संबंधित मतलब उपदिशा जो लिखवाई है, उपदिशा वाला वो मैं बताऊंगा सारी बातें, अगर थोड़ा बर्दाश्त करो, ठीक है ना? अब देखो मैं ये बताना चाहूंगा इसमें कि ये मेथड लगेगा कहानी, पहले इस क्वेश्चन पर बात कर ली जाए जो क्वेश्चन बोला जा रहा है। क्या बोला था क्वेश्चन, मैंने जरा बताना। देखो सीधी बात है, तो घर से किस दिशा में निकला? किस दिशा में निकला? पूरब दिशा में। तो पूरब की तरफ हमने लाइन खींच दी, सही है। उसके बाद में कितनी बार लेफ्ट और कितनी बार राइट मुड़ा, ये बता दो। कितनी बार राइट और कितनी बार लेफ्ट मुड़ा? एक बार राइट 2 बार लेफ्ट। एक बार राइट और 2 बार लेफ्ट। ये लो, एक बार राइट मुड़ा और 2 बार लेफ्ट। हमें नहीं लगता कि किसी को हमारी बात समझ में नहीं आई। बचा क्या? लेफ्ट। लेफ्ट का मतलब घड़ी की उल्टी दिशा। बेटा बताओ यहाँ से उल्टा करेगा तो किधर जाएगा? उत्तर। यही आंसर है। यही क्या हो गया? समझ गए नहीं समझ गए बात? अब आता है इसका दूसरा टाइप, क्वेश्चन का, ठीक है, जिसमें दिया है अंतिम दिशा ज्ञात होने पर प्रारंभिक दिशा। अगला हेडिंग डाल देंगे, अंतिम दिशा ज्ञात होने पर प्रारंभिक दिशा। जस्ट उल्टा है इसका, अंतिम दिशा ज्ञात होने पर प्रारंभिक दिशा। अंतिम दिशा ज्ञात होने पर प्रारंभिक दिशा ज्ञात करना। जस्ट इसका उल्टा है। ये क्वेश्चन के चक्कर में मुझे ये टाइप पढ़ाना पड़ा था पहला।
वरना डायग्राम भी पढ़ा देता हूँ। इस क्वेश्चन के चक्कर में डायग्राम पढ़ाना पड़ता है, क्योंकि इसमें होता क्या है, कोई व्यक्ति घर से जब निकलता है तो वो बताता ही नहीं है वो किस दिशा में निकला, अंतिम वाली दिशा बताता है। ठीक है, जहां पर हमें समझ में नहीं आता कि क्वेश्चन की शुरुआत कहाँ से की जाए। प्रारंभ से अगर बोल देता है तो हमें पता तो लगता है कि भाई इस दिशा में निकला है, अब दाएं मुड़ रहा है, बाएं मुड़ रहे हैं, लेकिन जहां वो बता दे कि कुछ बता ही नहीं रहा है तो कैसे करके पता लगेगा। जैसे क्वेश्चन लिखो, ये देखो, मोहित ऑफिस जाने के लिए अपने घर से निकलता है, मोहित ऑफिस जाने के लिए अपने घर से निकलता है, 2 किलोमीटर चलने के बाद अपने बाएं मुड़ता है, 2 किलोमीटर चलने के बाद अपने बाएं मुड़ता है, 2 किलोमीटर चलने के बाद अपने बाएं मुड़ता है, कुछ दूर चलता है, कुछ दूर चलता है, फिर वह अपने दाएं मुड़ता है, कुछ दूर चलता है, फिर वह अपने दाएं मुड़ता है, और कुछ दूर चलता है, और कुछ दूर चलता है, फिर वह बाएं मुड़ता है, और उत्तर दिशा में चलते हुए, और उत्तर दिशा में चलते हुए, और उत्तर दिशा में चलते हुए अपने ऑफिस पहुंच जाता है, उत्तर दिशा में चलते हुए अपने ऑफिस पहुंच जाता है। बताइए वह घर से किस दिशा में निकला, बताइए वह घर से किस दिशा में निकला। ये टफ में से टफ क्वेश्चन होता है, पेपर पॉइंटर है। अच्छा पेज बोल रहा हूँ, तुम बताओगे ना उस चीज को, ऐसा थोड़ी कि मैं बोल रहा हूँ तुम बोल ही रहे। अगर नहीं पा रहा तो बता दिया करो ना, थोड़ा स्लो कर दो। कर पाओगे? यस सर। क्या आंसर है बताओ? पश्चिम। देख लो रिकॉर्ड हो रही तुम्हारी बात, सही है। अब बात ये है ना, वो बंदा जब अपने घर से निकला तो उसने नहीं बताया था वो बंदा ऑफिस के लिए निकला घर से, किस दिशा में निकला ये कोई आइडिया ही नहीं। लेकिन अंतिम दिशा जब वो ऑफिस में पहुंचा तब बता रहा उत्तर दिशा में चलते हुए अपने ऑफिस पहुंच जाता है। तो उत्तर दिशा में चलते हुए अपने ऑफिस पहुंचा, तो बताओ उत्तर दिशा में चलते हुए ऑफिस पहुंचा, तो ये अंतिम दिशा नहीं है भाई? ये अंतिम दिशा नहीं है, ये अंतिम दिशा थी। और प्रारंभिक पूछ रहा है कि बताओ घर से किस दिशा में निकला, जस्ट उल्टा क्वेश्चन होता है। ठीक है, आप ये देखो इस क्वेश्चन को करने में शॉर्ट मेथड में अगर आप देखोगे तो कितनी बार लेफ्ट और कितनी बार राइट मुड़ा, ये देखना है खाली। बता दो कितनी बार लेफ्ट और कितनी बार राइट मुड़ा? 2 बार। 2 बार और 2 बार। अरे यार ये तो आसान हो गया, एक बार और राइट मुड़वा दो कैसे कर, कहीं पर 2 राइट लिख दो, एक बार 2 राइट लिख दो, जहां 2 बार राइट मुड़ा है एक जगह 2 बना दो, उसके आगे लास्ट वाले में 2 बना दो, लास्ट वाले में 2 बना दो, ये अंत में 2 बार राइट मुड़ता है, ऐसे करके 2 बना दो, अंत में 2 बार राइट मुड़ता है, 2 बना दो एक बार, क्योंकि उसमें पता है क्या, फिर तो लेफ्ट राइट कट जा रहे थे, इसलिए आंसर में बता नहीं पाता। एक बार 2 राइट कर दो ना, वहां पर कर दिया, तो अब आप बताओ एक राइट से तो राइट मुड़ गया, कट गया, अब इस पर 2 राइट को हम क्या राइट लिख सकते हैं? यस सर। तो इसका 2 काट दे तो ये ऐसे कट जाएगा, नहीं कट जाएगा, बचेगा क्या? एक राइट बचा। अब आप ध्यान रखना इस क्वेश्चन में कहानी उल्टी है, अंतिम दिशा से प्रारंभिक निकलवा रहा, तो जब भी अंतिम से प्रारंभिक निकलवाएगा तो आपको ध्यान रखना है जो राइट बचा है उसको लेफ्ट बनाना पड़ेगा, उल्टा करना। भाई घर से किसी दिशा में आप आए, ठीक है, और ऑफिस पहुंचे, अपने ऑफिस से अब जब घर जाओगे तो सारी दिशाएं उल्टी होती हुई जाएंगी, नहीं जाएंगी? तो जब भी अंतिम से प्रारंभिक निकालना पड़े, अंतिम से प्रारंभिक निकालना पड़े तो आपको क्या करना पड़ेगा? जस्ट इसको उल्टा करना पड़ेगा। जो अब तक नहीं कर रहे थे पहले वाले टाइप में, वो इस टाइप में कार्रवाई करनी पड़ेगी, उल्टी वाली। तो जब राइट बचे तो उसका क्या करते हैं? लेफ्ट, और फिर यहाँ से लेफ्ट का मतलब होता है घड़ी की उल्टी दिशा, और घड़ी की उल्टी दिशा बेटा जो यहाँ होगा वो किधर को आएगा? पश्चिम में आएगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर था वो पश्चिम।
ठीक है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर था वो क्या था, क्वेश्चन था, बाकी क्वेश्चन वैसे ही सॉल्व होगा जैसे होगा। बाकी क्वेश्चन वैसे ही होगा जैसे पहले हुआ था, सही है। समझ गए बात को, नहीं समझे? तो ये दूसरा टैग इसका फोटोकॉपी है। बस ध्यान ये रखना है कि अंतिम दिशा अगर दे रखी हो, प्रारंभिक निकलवाओ तो जस्ट उल्टा सर कर। ये जब टू नहीं लगाते तो मतलब राइट में जाते हैं ना? अगर टू नहीं लगाते तो राइट लेफ्ट, राइट से राइट और लेफ्ट से लेफ्ट दोनों कट जाते हैं, वो फिर वही रह जाते हैं। हाँ तो इन लोगों का ये सर पहले पश्चिम था तो सही कैसे वो गलत हुआ ना? बोलने कर लिया होगा वो अच्छी बात। पति नहीं है कोई ये सही दिक्कत नहीं, उनकी बातों पर फोकस ना करो, बस ये ध्यान रखो कि ये टू करने के बाद आंसर पलट गया, उत्तर आना है। सही ना। अगर आप पहले वाला जो टू राइट नहीं करते तो राइट से राइट, राइट से राइट, लेफ्ट से लेफ्ट, लेफ्ट से लेफ्ट कट जाता, क्या बचता? जीरो। और जब जीरो बचता है तो फिर वही रह जाते, रह जाते नहीं रह जाते, कोई दिक्कत परेशानी। अब नोट लिखो, ये मेथड लगता कहाँ है, नोट लिखो इस बात का कि अगर ये इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया तो भाई साहब ये नहीं लगेगा वहां पर, समझ गए बात को? तो लिखो जरा नोट। देखो यदि प्रश्न में या क्वेश्चन में, यदि क्वेश्चन में उपदिशा तथा सापेक्ष स्थिति, सापेक्ष स्थिति, उपदिशा या सापेक्ष स्थिति बताई जाए, बताई जाए तो वहां लेफ्ट राइट मेथड काम नहीं करता। क्वेश्चन भी बोलेंगे दो इसके, और ये टाइप बिल्कुल क्लियर हो जाएगी तुम। 300 बार 400 बार आपसे बोला जाए समझ जाओगे कैसे करना है, वो तो तरीके समझ गए। ये क्वेश्चनों में कई बार मिलेगा किताबों में आपको, 200-250 बार घुमा देता है। तो ये कब मेथड काम नहीं करेगा? जब क्वेश्चन में कोई उपदिशा बोल दी जाए या सापेक्ष स्थिति दर्शा दी जाए। सापेक्ष स्थिति का मतलब ये होगा कि जैसे अगर वो बंदा पूरब घर से निकला है तो कहेगा विद्यालय के सामने, तो ये सापेक्ष स्थिति होगी, वो दिशा खुद बोल देगा। जैसे कि क्वेश्चन में बोल रहा हूँ, आप समझे और समझने का प्रयास करें, ठीक है। इसके दोनों उदाहरण लिखो, दोनों उदाहरण लिखो। क्वेश्चन के बीच में ये स्थिति आएगी उपदिशा वाली, दिशा भी दे दे ना, दिशा भी दे दे बीच में, दिशा भी दे दी उसने तो भी मेथड काम नहीं करेगा। बीच में नहीं देना चाहिए क्वेश्चन के बीच में। जैसे कि पूरब से निकला, 4 किलोमीटर चला, दाएं मुड़ा, फिर पूरब में चल पड़ा, फिर बाएं मुड़ा, फिर उत्तर में चल पड़ा, ऐसे नहीं बोलना चाहिए। कभी बाएं, कभी उत्तर, कभी पूरब, ठीक है ना। सिस्टम में चलता रहे, बाएं बाएं, दाएं दाएं, ठीक है। जैसे क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं, आप देखें क्या कहता है। भाई मेथड सीखना है तो बातें तो सब सीखनी पड़ेगी, वरना डायग्राम सीखोगे तो फिर तो समझ जाओ। और हम तो भाई पढ़ाते हैं जो सब में नहीं, इनमें सभी में बनेगा। क्या चीज? सर ये वाली जो है स्थितियां हैं, हाँ। इनमें थोड़े ना ये मेथड काम करेगा, तो डायग्राम बना ले। इसमें डायग्राम बनेगा, पर ऐसा कोई क्वेश्चन होता ही नहीं। एक आध क्वेश्चन होता है रेयर केस में, तो मैंने वो बात बता दी। आपको क्वेश्चन ही नहीं मिलेगा आपको। मैं इस टाइप के क्वेश्चन डाल दूंगा आपके ग्रुप पे। पहली बात, ग्रुप अगर होगा कोई तो उस ग्रुप पे मैं डालूंगा। सेम टाइप की किताब में कैसे दे रखे हैं, आप क्वेश्चन देख लें किताब में, क्या क्वेश्चन किताब में दिए हैं, सारे क्वेश्चन मिलेंगे आपको किताब में, सही है। अब जो गर्मी लग रही है पंखा चला दीजिए, हमको भी लग रही है, हम क्या कर सकते हैं। देखो देखो, गौरांगी अपने घर से, गौरांगी अपने घर से सीधे 15 किलोमीटर चलकर, ये 3 बजे के बाद यहाँ लाइट ही नहीं आती है, डेली का फील है। गौरांगी अपने घर से सीधे 15 किलोमीटर चलकर दाईं ओर मुड़ती है, दाईं ओर मुड़ती है, और 8 किलोमीटर चलती है, और 8 किलोमीटर चलती है, 8 किलोमीटर चलती है। वहां से वह दाएं मुड़ती है, वहां से वह दाएं मुड़ती है, वहां से वह दाएं मुड़ती है,
और 5 किलोमीटर चलकर विद्यालय पहुंच जाती है, और 5 किलोमीटर चलकर विद्यालय पहुंच जाती है। 5 किलोमीटर चलकर विद्यालय पहुंच जाती है। अब यहीं पर क्वेश्चन रखो। अब यहाँ पर अगर हम कहते हैं विद्यालय पहुंचते, ध्यान देना मेरी बात पर, विद्यालय पहुंचते समय उसका मुंह पूर्व दिशा में है, तो इसका मतलब विद्यालय पहुंचते समय पूर्व दिशा में है, तो ये अंतिम दिशा हो गई। आपसे पूछी जा सकती है प्रारंभिक दिशा क्या होगी, आप बता दोगे या नहीं बता दोगे? लेकिन अब क्वेश्चन में जो आगे बोला जा रहा है, देखना ये मेथड फेल होने का कारण बोला जा रहा है। अब जो आगे की लाइन बोली जा रही है इस पर आप इसे ध्यान देना, इस वजह से नहीं लग रहा है ये मेथड। अगले कह रहा है यदि उसका विद्यालय, ये सापेक्ष स्थिति देगा, देखो यदि उसका विद्यालय उसके घर से दक्षिण पूर्व की ओर हो, यदि उसका विद्यालय उसके घर से दक्षिण पूर्व की ओर हो, यदि उसका विद्यालय उसके घर से दक्षिण पूर्व की ओर हो। अब आप दिमाग लगा लो, ये सापेक्ष स्थिति कंडीशन दे दी नहीं देती, फिक्स कंडीशन दे दी नहीं देती कि उसके घर से उसका विद्यालय दक्षिण पूर्व में है। जब सापेक्ष स्थिति दे दी उसने, ये वाली फिक्स बात दे दी, अब यहाँ लेफ्ट राइट, ठीक है। तो कह रहा है यदि उसका विद्यालय उसके घर से दक्षिण पूर्व की ओर हो तो उसने किस दिशा में चलना प्रारंभ किया था। क्वेश्चन वैसा ही देखो, देखो तब उसने किस दिशा में चलना प्रारंभ किया था, तो उसने किस दिशा में चलना प्रारंभ किया था। अब आप दिमाग लगाओ सब लोग, अंतिम लाइन पढ़ो, तो उसने किस दिशा में चलना प्रारंभ किया था। अब आप दिमाग ये लगाओ कि अंतिम लाइन अब भी वैसे ही वर्ड इस्तेमाल कर रही है कि उसने अंतिम दिशा दे रखी है, ठीक है, और कह रहा है घर से किस दिशा में चलना प्रारंभ किया था। इसका मतलब प्रारंभिक दिशा अब भी पूछ रहा है, प्रारंभिक दिशा अब भी पूछ रहा है, लेकिन स्थिति सापेक्ष वाली बीच में डाल देने की वजह से इसमें लेफ्ट राइट नहीं लगेगा। सही है, तो इसके लिए हम डायग्राम की व्यवस्था करते रहे, ठीक है, कोई दिक्कत हो रही है। डायग्राम की व्यवस्था कैसे होगी, आप समझदार हो, समझ लो। आपको ये कहीं से भी चलो, ये है देखो चारों दिशाएं हैं, इन चारों दिशाओं में किसी भी दिशा में चल पड़ो, लेकिन अंतिम स्थिति में ये ध्यान रखना कि आपको दक्षिण पूर्व में पहुंचना पड़ेगा। ये विद्यालय जो उसका है वो घर से किधर है, दक्षिण पूर्व में, और अगर दक्षिण पूर्व में नहीं पहुंचे तो पूरा डायग्राम घुमाना पड़ेगा। चल किसी को की बेतरफ पढ़ना, लोग पहले तुम्हारे मन का कर देना है, खुशी होगी तुम्हें ये बात जानकर, ये क्वेश्चन ऐसे सॉल्व होगा। सही है, क्वेश्चन कह रहा है गौरांगी अपने घर से सीधे 15 किलोमीटर चलती है। ये लो देखो, इधर देखो, ये 15 किलोमीटर चला दी इधर हमने गौरांगी, सही है, घर ये है, यहाँ से 15 किलोमीटर चला दी। उसके बाद वो बेटा क्या कर रहा है, उसके बाद में दाईं ओर मुड़ती है और 8 किलोमीटर चलती है। दाएं मुड़ेगी तो घड़ी की दिशा में मुड़ेगी, नहीं मुड़ेगी? अगर घड़ी की दिशा में मुड़ेगी तो नीचे को आएगी। इस ये 15 किलोमीटर, तो इससे आधी लाइन बना लो, ये 8 किलोमीटर मान लो वो यहाँ आ गई, ठीक है। एक बार फिर से वो दाएं मुड़ी है, देखो फिर से दाएं मुड़ी है, ऐसे करके देखो, दाएं तो घड़ी की दिशा होती है, तो यहाँ बंदा जो होगा वो इधर को आएगा, और कितना चलिए 5 किलोमीटर, ऐसा क्वेश्चन में बोला गया, देख लूंगा, बोला नहीं बोला है। और वो कहाँ पहुंच गई इतना चलने के बाद, अपने विद्यालय पहुंच गई। कहाँ पहुंच गई, विद्यालय, और उसका विद्यालय उसके घर से दक्षिण पूर्व दिशा की ओर है। तो देखना क्या, घर से ये दक्षिण पूर्व दिशा है या नहीं है, घर से ये दक्षिण पूर्व दिशा है या नहीं, बताओ। अगर दक्षिण पूर्व दिशा है तो इसका मतलब वो सही दिशा में घर पे इस विद्यालय पहुंच गए। तो बताओ घर से किस दिशा में निकली थी भाई, शुरुआत में किस दिशा में निकली थी, पूर्व में निकली थी, नहीं निकली थी। तो वो पूछ रहा है कि शुरुआत में किस दिशा में निकली, वो पूर्व में, यही इसका क्या हो जाएगा आंसर। समझे, अब तुम्हें कुछ पूछना है इसमें, क्वेरी सर लास्ट में 5 किलोमीटर जो दाईं की ओर गई है, अगर ये 5 ना जाके 15 ही सीधे जाती तो यहाँ आ जाती, तो सीधे दक्षिण आ जाता, तो यहाँ आ जाता। हाँ, और पूछो सर। इसमें जैसे हम लोगों ने शुरुआत करी पूरब से, लेकिन ऐसा तो कुछ था नहीं क्वेश्चन में कि पूरब से। यही बात मैं तुम्हें समझाना चाह रहा हूँ। अगर तुम नहीं पूछते तो मैं तुम्हें डांटता फिर इस बात को लेके, ठीक है ना, कि भाई मैं पूरब में चल पड़ा, अपने मन से चला था, क्या पता उसने बताया थोड़ी था पूरब में चलना है, और पूरब में चलने पर हमें क्या है, जो वो चाह रहा था दक्षिण पूरब, वो आ गया विद्यालय, खुशकिस्मती है हमारी, ठीक है, कि दक्षिण पूरब में हमें पहुंचना था, दक्षिण पूरब में आ गए। अब आप में से कोई बंदा अगर मान लो उत्तर में चल पड़ता, उत्तर में चल पड़ता, ये 15 किलोमीटर किधर चल पड़ता, उत्तर में चल देता, तो क्या बताओ पहली बार में उसका दक्षिण पूरब आता क्या? बस पूरब में चलने पर दक्षिण पूरब आया है, अगर वो उत्तर में चल देता तो क्या दक्षिण पूरब आता उसका? तो नहीं आता। तो कैसे करके करते वो देखना,
किसी भी क्वेश्चन पर ये लागू होगा। ये लो बेटा उत्तर में चला दिया 15, सही है। उसके बाद कितना मुड़ा है, दाएं मुड़ा, दाएं मुड़ा, ठीक है। तो दाएं तो इधर को चलोगे, ये भी समझ में नहीं आ रहा। दाएं मुड़ा लगी इधर को चलोगे, कितना चलोगे, 8। इससे थोड़ी छोटी लाइन बननी पड़ेगी, इस पर भी ध्यान देना पड़ता है। 8 किलोमीटर चलने के बाद 8 किलोमीटर चलने के बाद फिर से दाएं मुड़ा। अब फिर से दाएं मुड़ेगा तो देखो किधर मुड़ा, इधर को कितना चला, 5। बेटा यहाँ विद्यालय आ गया, समझियो। ये घर है, ये विद्यालय है। देखना किस दिशा में है, उत्तर पूर्व। ये देखना कौन सी दिशा है, आना कहाँ था, दक्षिण पूर्व। गलत दिशा में चल गए ना, इसलिए उत्तर पूर्व में आया है। तो सुनो, अगर ऐसा हो भी जाए आपसे तो घबराने की जरूरत नहीं है। ये जो विद्यालय है ना, कहाँ पहुंचा है, अभी उत्तर पूर्व में है, आपको कहाँ लाना था, दक्षिण पूर्व में। तो ये देखो इधर घुमा के ले आओ ऐसे बेटा। ये देखो 90 डिग्री होता है कोण, ये 90 होता है। अगर आप बीच में खड़े जाओगे तो 45 इधर फूटेगा, 45 इधर फूटेगा। तो ये कोण कितना है, देखो 45, और ये कोण कितना है, 45। दोनों 45 कर लो और इसको घड़ी की दिशा में 90 डिग्री मुड़ा दो। कितना मुड़ा दिया हमने, 90 डिग्री। तो जो उत्तर पूर्व दिशा थी वो कहाँ गई, दक्षिण पूर्व हो गई, नहीं हो गई। यानी विद्यालय उठ के देखो यहाँ आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। और जब विद्यालय उठ के यहाँ आ जाएगा तो रूल ये कहता है सर आपने ये अंतिम दिशा में घुमाई है तो पूरा इसको भी उतना ही घुमा दो। तो ये 90 डिग्री किस दिशा में घुमाया है, घड़ी की दिशा में। तो बेटा पूरा पहली दिशा को जब 90 डिग्री घुमाओगे पूरा दिशा में इस वाली को, तो बताओ किस दिशा में आ जाओगे, पूरा में आ जाओगे, नहीं हो जाओगे। तो आपको तुरंत पता लग जाएगा कि आंसर क्या होने वाला है, पूरा होने वाला है। नहीं समझे, नहीं समझे, बहुत सारे लोग नहीं समझे। फिर से समझो, फिर समझो कि धोखे से आप जो गलत चल गए थे, तो गलत चलने पर आप कहाँ पहुंच गए थे, उत्तर पूर्व में पहुंच गए थे। कहाँ पहुंच गए थे बेटा, उत्तर पूर्व में। हमें पहुंचना था कहाँ पर, दक्षिण पूर्व में। तो हम अगर गलत चले हैं तो कितना गलत चले हैं, 90 डिग्री। अगर हम विद्यालय को दक्षिण पूर्व में ले आए तो 90 डिग्री मुड़ा पर ले आएंगे, नहीं आएंगे मुड़ाने पर। तो रूल के अकॉर्डिंग पहली दिशा को भी उतना ही मुड़ा। डायग्राम पूरा घूमता है, डायग्राम पूरा घूमेगा। तो जब पूरा घूमेगा तो जब इस दिशा को घुमाओगे तो ये दिशा कौन सी बन जाएगी, पूरा बन जाएगी, नहीं बन जाएगी। तो इसका मतलब प्रारंभिक दिशा में किधर निकले थे, पूरब में निकले थे। ये जो सेकंड टाइप के क्वेश्चन कराते हैं, अंतिम दिशा ज्ञात होने पर प्रारंभिक दिशा, अगर कोई बच्चा डायग्राम बनाता भी है इसमें तो वो गलत दिशा में अगर पहुंच भी जाए तो ऐसे डायग्राम घुमा के आंसर पहुंच जाता है। सही है, क्वेश्चन की सर लास्ट लाइन बताने के लिए आ जाएगा। हाँ, अंतिम दिशा के आधार पर चल पड़ो। अब अच्छा दोगे तो कोई कहेगा सर जी हम तो दक्षिण में चल के दिखाओ, दक्षिण में चल के दिखाओ तो हम जाने आंसर पहुंचो ना पहुंचो। फिर से मौका दे रहे हैं, एक बार समझ लो, दक्षिण में चल के दिखा रहे हैं, कोई दिक्कत ना, ज्यादा देर की बात ना है, कंसेप्ट क्लियर कर लो बेटा। देखो ये 15 चल गए, दक्षिण में चल गए, इस बार दक्षिण में चले ना चले। और उसके बाद कितना मुड़े, घड़ी की दिशा में मुड़े ना मुड़े, कितना मुड़े, 8। अरे 8 किलोमीटर की बता रहा, ये लो 8 है, जिंदा रहो एकदम। अब देखो उसके बाद फिर दाएं मुड़े और कितना मुड़े, 5। यहाँ ये कौन सी दिशा जरा बता दी, ये विद्यालय, ये विद्यालय आ गया, घड़ी है। ये कौन सी दिशा होती है, दक्षिण पश्चिम। का दक्षिण पश्चिम में पहुंचना था, नहीं ना, कहाँ पहुंचना था, दक्षिण पूरब में। दक्षिण पूरब में पहुंचना था तो गलत चले हैं, तो बेटा कितना चले हैं, ये देखो हमें पहुंचना था दक्षिण पूरब में और आ गए दक्षिण पश्चिम में। कोई बात नहीं, देखो -45 और -45 पीछे को चले जाओ, समझे ना। जब पीछे को चले जाओगे -90 तो रूल ये कहता है ये जो दिशा आप पहली बार चले थे इसको भी -90 पीछे चला दो। जब ये पीछे चलाओगे तो कौन सी दिशा होगी, पूरब होगी, नहीं होगी। तो किसी भी दिशा में चल जाओ धोखे से, आपको पूरा डायग्राम घुमाना पड़ेगा। उतारना ये वाला है जिसमें दिल खुश हो जाए, है नहीं। पैसे तो कोई सा भी आप कर लो, कोई से भी कर लो, आप पहुंच नहीं जाओगे, पूरा डायग्राम घुमाना पड़ेगा। इसमें लेफ्ट राइट नहीं लगता। कुछ ही % लोग इन सब बातों को समझ पा रहे हैं और कुछ लोग कतई नहीं समझना चाह रहे हैं। कहीं बोलते रहो जितना बोल सकते हो हमारे सामने, ठीक है ना। हम भी शपथ लेके आए हैं वैसे, और जी कर रहे हो उस बात पर। तो जब कुछ टफ सवाल पड़ता है थोड़ा तो दिक्कत तो आती है, सबको ही आती है, सही है ना, इसमें कोई नई बात नहीं है। ऐसी क्वेश्चन के बीच में उपदिशा या दिशा कोई बोलते और लेफ्ट राइट बोल दे तो पता नहीं लगता ये लेफ्ट राइट,
सही है, चाहे भले लास्ट लाइन वही हो कि इसके सामने उसका मुंह है तो भी नहीं लगेगा, एक क्वेश्चन उसका भी हो जाए। कर लियो, इस क्वेश्चन को 90% लोग गलत करेंगे, 10% लोग सही करेंगे, ये बता रहा हूँ। और तभी मैं कह रहा 10% लोग क्लास को पूरी तरह समझ पाए इस वाले क्वेश्चन को। हालांकि 3 एग्जाम्पल दे दिए, 1 2 3 उदाहरण दे दिए इसके, ठीक है ना। अब ऐसा थोड़ी कि मैं कभी हाथ पकड़ के समझाऊंगा बात को, है नहीं कि साहब ऐसे करके इसको क्वेश्चन को करना है, ये कभी नहीं कर पाऊंगा। अगला क्वेश्चन छपाऊंगा, आप लिखो जरा, लिखो जल्दी। अभी सर इसी के कराना है, इसी का ही करवाऊंगा। दूसरा देखो, एक व्यक्ति अपने घर से पश्चिम दिशा में निकलता है, कुछ दूर चलने के बाद वह अपने बाएं मुड़ता है, और 2 किलोमीटर चलता है, और 2 किलोमीटर चलता है, और 2 किलोमीटर चलता है। फिर वह पूरब दिशा में मुड़ता है, और 1 किलोमीटर चलता है। अंत में वह 2 बार अपने दाएं मुड़ता है। बताइए उसका मुंह किस दिशा में है। क्वेश्चन की लास्ट लाइन तो देखो वही है, बताइए उसका मुंह किस दिशा में है। क्वेश्चन की लास्ट लाइन है नहीं वही है, क्वेश्चन में मेथड काम नहीं करेगा, लेफ्ट राइट काम नहीं करेगा। कारण जान गए क्या? क्वेश्चन के बीच में मैंने दिशा बोल दी, ठीक है, उस दिशा को कहाँ ले जाओगे लेफ्ट राइट के अलावा। तो अब आप क्या करेंगे, डायग्राम पर जाना पड़ेगा आपको, यहाँ मजबूरी होगी। किताबों में ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे नहीं आपको, लेकिन तरीके सब पता होने चाहिए। सर उत्तर पश्चिम की हो हैं? उत्तर पश्चिम की हो वो अलग बात है, कि कोई भी हो सकता है आंसर, पर तरीका ठीक हो इसका। उत्तर पश्चिमी आएगा सर, हैं? उत्तर पश्चिम, वो तो वक्त बताएगा। अरे रुक जाओ, फालतू का समझ में नहीं आता यार। क्वेश्चन में क्या बताया गया उसका अगर ध्यान दें तो क्वेश्चन में बोला गया एक व्यक्ति अपने घर से किस दिशा में निकला, पश्चिम दिशा में निकला। कितना चला? पश्चिम दिशा में निकल के फिर दाएं मुड़ के 2 किलोमीटर चला। दाएं मुड़ा, यहाँ से कुछ दूर चला, उसके बाद दाएं मुड़ा। दाएं का मतलब होता है घड़ी की दिशा, ऐसी तो होती है घड़ी की दिशा, यानी ऊपर के लिए चला। और कितना चला? 2 किलोमीटर, ठीक है। उसके बाद पूरब की ओर मुड़ा। आप बेटा इसके बाद पूरब की ओर चल पड़ा। यहाँ से देखो इधर पूरब है, 1 किलोमीटर, ये पूरब बॉर्डर बोल दिया इसने। पूरब के बाद फिर किधर मुड़ा बताओ? फिर 2 बार दाएं, फिर 2 बार दाएं ओर। दाएं ओर। दाएं का मतलब घड़ी की दिशा में। अब 2 बार दाएं मुड़ा मतलब इधर दाएं मुड़ा, और एक बार फिर से दाएं मुड़ा। अब बताओ किधर चल रहा है? पश्चिम की ओर। किधर चल रहा है? पश्चिम दिशा की ओर। किधर चल रहा है? पश्चिम दिशा की ओर। लेकिन जब इसको लेफ्ट राइट में लगाएंगे, देखो यहाँ तो आप बाएं मुड़ा गए, इसको तो दाएं मुड़ा गए, यहाँ तो आपने दाएं मुड़ा लिया, सही है। लेकिन जब वो बोलेगा पूरब, देखो आपने राइट लिखा, तो राइट के बाद वो बोलेगा पूरब, तो दिमाग काम नहीं करेगा, आप क्या कह रहा है नहीं। तो लास्ट में फिर से जाके 2 बार राइट मुड़ लिया तुमने, चलो। लेकिन यहाँ वो पूरब वाली बात तो कंफ्यूज कर देगी, नहीं कर देगी? तो भाई जब बीच में दिशा बोल देगा या कोई उपदिशा बोल देगा, तब आपको डायग्राम पर जाना। अगर ये लेफ्ट बोल देता है यहाँ पर, तो हमें कोई दिक्कत ही नहीं होती। करते नहीं करते थे क्वेश्चन? अरे कुछ समझे नहीं समझे? तो ये जरूरत के हिसाब से और टाइम के हिसाब से आपको देखना पड़ेगा कि कौन सी चीज हमें किस तरह से हैंडल करनी है। भाई करने को मैं सब क्वेश्चन डायग्राम से बना सकता था, लेकिन सारी क्वेश्चन मैं आपको डायग्राम से सिखाता, तो सिलेक्शन वाला प्रोसेस नहीं सिखा रहा हूँ, ये ध्यान रखो, ठीक है, क्योंकि वो बेसिक सिखा रहा हूँ। करने को ये भी सही है, एक ही क्वेश्चन आएगा पेपर में, लेकिन भाई साहब मैं बता रहा, अब तक मैंने जितने क्वेश्चन देखे हैं, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं आया एग्जाम में पिछले कई सालों से मैंने जो देखे 2-4 एग्जाम, कि कहीं पर भी डायग्राम बनाना पड़ा। हर क्वेश्चन को बिना डायग्राम के सॉल्व किया गया है। तो उसके पीछे कारण ये है कि हमने मेथड पर कमांड कर रखी है, ठीक है। मेथड से जब हटते हैं तब डायग्राम की तरफ जाना है, सही है। अगर आपको जिस चीज पर बिलीव ज्यादा है, आप वो काम कर रहे हैं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और आपको लगता हो ये टाइप जो दोनों पढ़ाए सर इसके क्वेश्चन नहीं होते, तो वो मैं आपको डालूंगा,
ठीक है, अगर ग्रुप कोई है कनेक्ट करे होंगे, ठीक है, तो आपको मैं डालूंगा और आप देख लेना कि क्वेश्चन होते हैं, किताब में बाकायदा क्वेश्चन दे रखे हैं। सही है, हेडिंग डाल देंगे। तीसरा पॉइंट डाल देंगे आप, प्रारंभिक दिशा ज्ञात होने पर अंतिम दिशा ज्ञात करना। प्रारंभिक दिशा ज्ञात होने पर अंतिम दिशा ज्ञात करना, डालो तो हेडिंग। प्रारंभिक स्थान से दिशा और दूरी। अब रफ्तार बढ़ जाएगी इस टॉपिक टाइप पर आते, क्योंकि पिछले वाला टाइप जो वो ज्यादा समझाना पड़ता है, उसमें कंफ्यूजन ज्यादा है। यहाँ से कंफ्यूजन क्लियर होते चले जाएंगे, ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है। मेथड ये भी शॉर्टकट नहीं पढ़ाया जाएगा, डायग्राम इस पर भी बहुत कम बनाया जाएगा, ध्यान रखो। तो तरीके अच्छे से कॉपी पर नोट करो, फिर मैच करो किताबों से, कौन सा क्वेश्चन किस तरीके से फॉलो हो रहा। भाई साहब स्पीड तब बनेगी रीजनिंग पढ़ने के बाद भी लोग कहते हैं सर रीजनिंग में स्पीड नहीं बनती है, क्योंकि आप घरेलू तरीके लगाते रहोगे बार बार तो दिक्कत ही आएगी। उसको मास्टर तरीके होने चाहिए, ठीक है। ये दिखा